आज की हम खास बात समझ रहे हैं, कैसी करें तपस्या की जिंदगी में खत्म हो जाए समस्या। मेरे भाई, हम जिस देश की माटी पर जन्मे हैं ना, ये देश की माटी पूरी दुनिया के लिए हमेशा गुरु का काम करती रही है। मैं मानता हूं कि हमारी देश की माटी ने आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को पैदा नहीं किया, हमारी देश की माटी ने सिकंदर जैसे विश्व विजेताओं को पैदा नहीं किया, लेकिन हमारी देश की माटी पर हमें गौरव है। ये वो देश की माटी है जिसने कभी राम की मर्यादा को जन्म दिया, ये वो देश की माटी है जिसने कभी कृष्ण के कर्म योग को पैदा किया, ये वो देश की माटी है जिसने कभी महावीर की अहिंसा को जन्म दिया है, और यही वो देश की माटी है जिसने बुद्ध की करुणा को जन्म दिया है। इसलिए हम कहते हैं ना, मेरे देश की धरती, बोलो बोलो बोलो, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करके आया हूंगा। मैं एक एक खेत खलिहान में गया और जाकर खोजा मैंने, अरे कहां है मेरे देश के वो खेत जहां पर हीरे और मोती पैदा होते हैं। तो मुझे पता लगा, इस देश ने महावीर और बुद्ध, राम और कृष्ण जैसे ऐसे कोहिनूरों को पैदा किया है जिनके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। मेरे भाई, वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर त्याग से ज्यादा महान कभी नहीं हो सकता है। वैभव कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर त्याग ज्यादा ऊंचा होता है। समझो, दो लोग बैठे हैं, एक की थाली में 4 मिठाइयां हैं, 4 नमकीन हैं और 4 तरह की सब्जियां हैं, और दूसरा व्यक्ति उबला हुआ पानी लेकर बैठा है क्योंकि आज उसके उपवास है। तो आपको क्या लगेगा, आज पुण्य का उदय किसके है? जो माल को खा रहा है उसके है, या जो माल का त्याग कर रहा है उसके है? बस सिकंदर का वैभव अगर सामने खड़ा हो तो सिकंदर का वैभव सम्मान तो पा सकता है, पर महावीर का त्याग हमेशा श्रद्धा को पाया करता है। मैंने कहा था ना कि समझो, अभी आपको यकायक सूचना आएगी कि यहां पर देश के जो अमीर परिवार है ना, जो 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 10-10 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उनमें से किसी एक परिवार की धर्मपत्नी आज यहां आ रही है। आपको फोन आई समाज में कि साहब वो जो अमुक व्यक्ति है ना, समझ लो अडानी अंबानी कोई भी नाम ले लो, और उनकी धर्मपत्नी आज यहां पर समाज के समारोह में आ रही है। तय है, ये जितने ट्रस्टी लोग हैं ना, ये सब के सब थोड़े दरवाजे पर भी जाएंगे, अरे साहब अरे साहब अरे साहब, माला शॉल, और वो क्या पहनाते हैं यहां पर, वो गले में क्या है, उपरना और अटरम पटरम खटरम सब लेकर, यहां भी अरे भाई भाई भाई। पर एक बात तय है, दुनिया के किसी भी अमीर की धर्मपत्नी यहां क्यों ना आ जाए, वो सम्मान तो पा सकती है। दूसरा विकल्प दे रहा हूं, क्या उस महिला को देखकर समझ लो वो गोरी गट्ट है? समझ लो वो बहुत अमीर है, समझ लो वो चार्टर्ड विमान से उदयपुर आई है, और पता लगा उसके लिए रॉयल्स कार पहले ही आई हुई है और वो समारोह में आ रही है। पर आप में से जरा हाथ खड़ा करो तो, ये मुपत्ती बांधी हुई सारी मैंने बताओ तो, क्या किसी के मन में 1 सेकंड के लिए भी भाव आएगा कि अपन बोले तिखो तो आया एनम, बोलने का मन आएगा? बोलो बोलो, यस नो, यस नो, नो ना, पक्की बात। और ये जो मुपत्ती हाथ में लिए बैठी बैठी है, उनके मन में आएगा कि इच्छा मी खमास मणो, आएगा मन में, आएगा? क्यों? क्योंकि अमीरी सम्मान तो पा सकती है, पर श्रद्धा तो फकीरी को ही मिलती है। अमीरी सम्मान तो पा सकती है, पर श्रद्धा अगर पानी है तो वो फकीरों को मिलती है। इसलिए पता नहीं धरती के इतिहास में कितने गोरे गोरियां आए और मिट्टी में समा गए, कितने अमीर जादे आए और मिट्टी में समा गए, कितने राजा इस इतिहास में हमारे यहां पैदा हुए और मिट्टी में समा गए। पर जिन लोगों ने राज वैभव का त्याग किया और मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, वे महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष, वे राम और कृष्ण जैसे महापुरुष आज भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनका वैभव महान था, इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, इसलिए क्योंकि उनका चरित्र महान था। इसलिए हमारे देश की माटी ने आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को पैदा नहीं किया, पर गौरव कीजिए, हमारे देश की माटी ने महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों को पैदा किया है। एक लाइन आज अपने दिलो दिमाग में नोट कर लेना, वैभव कितना भी महान हो, क्या कहा मैंने? वैभव क्या कहा? कितना भी महान हो, पर आपका भव नहीं सुधार सकता। वैभव कितना भी महान क्यों न हो, वह आपका भव नहीं सुधार सकता। व्यक्ति का वैभव भव तभी सुधारता है जब वो वैभव का त्याग करके मुक्ति के मार्ग पर निकल जाता है। ये युग
सचमुच लोग कहते हैं कलयुग, अरे मैं तो कहता हूं ऐसा युग धरती के इतिहास में कभी कभी आया होगा जिस तरह से लोग भरी युवा अवस्था में करोड़ों करोड़ों रुपयों का त्याग करके अरबों अरब की संपत्ति छोड़ करके और लोग मुक्ति के मार्ग पर आ रहे हैं। पहले तो पता है, मैं तारीफ करना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी की। जितने युवक लोग आज धर्म के करीब हैं, जितने युवक लोग धर्म के द्वार पर आज जाते हैं, जितने मंदिरों में पूजा पाठ युवक लोग आज करते हैं, जितने सामायिक आराधना तप त्याग तपस्या युवा लोग आज करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले प्रवचन और सत्संगों में वही बूढ़े बुढ़ियां आकर के बैठ जाते थे और खमा अंदाता चलता रहता था। युग बदला है, धर्म की नई प्रेरणाएं जगी है, लोगों की सोच बदली है, लोग धर्म के करीब आए हैं, लोगों ने धर्म के महत्व को समझा है, लोगों को इस बात की समझ आ गई है कि वैभव से ज्यादा मान त्याग होता है। आज मंदिरों में जाओ हजारों युवक मिलते हैं, आज स्थानकों में जाओ हजारों युवक सामायिक करते मिलते हैं, आज किसी धर्म सभा में जाओ हजारों युवक युवतियां मिलती है। अगर मैं अभी यहां भी हाथ खड़ा कराऊं, सासुएं कितनी है तो हाथ कम खड़ा होगा और बहुएं कितनी है तो हाथ ज्यादा खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि युवा पीढ़ी धर्म के करीब आई है, युवक लोग धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते भी नहीं, तो बोलेंगे कहां से? ये युग अभिनंदन के काबिल है, भले ही इसे हम कलयुग कह दें, पर गौरव कीजिए। क्या वाह भाई वाह, अभी अभी मेरे कान में घटना आई, एक लड़की ने दीक्षा लेने के लिए शादी कर ली। क्या? कान खोल के सुनना, पहले कमर सीधी कर लो, ये टेढ़ी रह गई तो कुछ भी मिलेगा नहीं। क्या कर लो? कान खोल के सुन लेना। एक लड़की ने दीक्षा लेने के लिए क्या कर ली? शादी कर ली। मैं थोड़ा सा अचंभे में आया, मैंने कहा यार ये चीज तो समझ में नहीं आई। महाराज तो मैं भी बना था और कई लोग बनते हैं, पर इस लड़की ने दीक्षा लेने के लिए शादी कर ली। हुआ ये कि उसने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि मैं परमात्मा के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग कितने नादान होते हैं, खुद धर्म के रास्ते पर जाते नहीं, खुद आत्म कल्याण करते नहीं, खुद मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते नहीं, और अगर उनके बच्चे या पत्नी बढ़नी चाहे तो उसमें अंतराय और डालते रहते हैं। मैंने कई घरों में देखा है, बेचारी माताएं वर्षी तब शुरू करती है, पति अड़ जाता है, नहीं करनो। अरे नहीं करनो रे काका जी, थाके घर को कहीं जा रहे हैं, नहीं करनो। मारे मां से क्या नहीं करना, अठाई नहीं करना, फोगट की दादागिरी। खुद से नौकार सी होगी नहीं, खुद से एक दिन रात्रि भोजन का त्याग होगा नहीं, और जो करना चाहते हैं उनके जिंदगी में अंतराय डालने का काम मैंने कई घरों में देखा है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहां लोगों ने वर्षे तब शुरू किया, किसी की पत्नी ने महीने भर बाद पति अड़ गया, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, और उसके घर में भी यही मुसीबत आ गई। माँ ने कह दिया तू अगर दीक्षा लेगी तो मैं फांसी पे लटक के मर जाऊंगी। बाप ने कह दिया कि तू अगर दीक्षा ले लेगी मैं दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। लोग कहते हैं ना मरता वरता कोई नहीं हो, ध्यान रखना, ये फोगट के नाटक है। कोई मर जाए तो भी उसके पीछे नहीं मरता। किसी का बेटा मर जाए तो बाप नहीं मरता, और बाप मर जाए तो पीछे। वो क्या हुआ, एक युवक एक महाराज के पास रोज जाया करता था, रोज जाता और जाकर के धर्म की अच्छी बातें सीख सीख कर आता। एक दिन उस युवक ने कहा महाराज मुझे महाराज बना लो। क्या कहा? मुझे महाराज बना लो। संतन का बन जा भाई, जैसी तेरी मर्जी, घर वालों को पूछ पाछ के आ जा, फिर वो आकर के कहेंगे कि हमारे बेटे को महाराज क्यों बना दिया। वो अगले दिन आया और आकर कहा महाराज मैं तो महाराज बन जाऊं, पर मेरी पत्नी कहती है अगर तुम महाराज बन गए तो मैं फांसी पे लटक के मर जाऊंगी। बाप कहता है कि मैं रेल की पटरी पे सो के मर जाऊंगा। माँ कहती है कि मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी। महाराज अब एक मैं महाराज बनूं और 8 लोग मर जाए, ऐसा महाराज बनने का क्या फायदा। महाराज को लगा यार बात तो सही है, एक आदमी के महाराज बनने के चक्कर में 8-8 लोगों की जान जाए, ये तो कोई मतलब सही बात नहीं है। अब देखो हुआ क्या, महाराज ने उसको अपने पास बुलाया और बुलाकर कान में कुछ कुछ फूंका, एक मंत्र दिया उसको। वो आदमी घर आया, युवक था, घर आया और आते ही धड़ाम से गिर गया, आते ही धड़ाम से गिर गया। और जैसे ही आके धड़ाम से गिरा, डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी टटोली, कहा राम राम, सत हो गया, ये तो खत्म, खेल खत्म। अब वो छाती कूटा शुरू, रोना कोटना शुरू, इधर उधर फोन पे फोन जा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अरे वो चला गया, अरे वो दुनिया से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे ले जाने की तैयारी हुई, फटाफट 10 बजे उसको ले जाने की तैयारी हुई, फटाफट वो बांसने मंगाए गए और वो लिटाया गया, और ऊपर एक कफन का कपड़ा और ऊपर से डोरियां बांध बूंद के सब तैयारी हो गई। अब तो बस ले जाने ही वाले थे, कितने वो महाराज आ गए। कौन?
जिनके पास वो संत बनने वाला था। महाराज आए घर में, ओ महाराज प्रणाम, महाराज, महाराज पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी पधारे, बाप जी पधारे, बाप जी पधारे, पधारो बाप जी पधारो। अरे क्या हुआ? अरे बाप जी आपका चेला मर गया। मेरा चेला मर गया? ऐसे कैसे मर गया? अरे बाप जी पता नहीं, आपका दर्शन करके आया था और आते ये तो धड़ाम से गिर गया और 5 मिनट में उसके प्राण ही निकल गए। अब तो बस दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। संत ने कहा रुको रुको, मैं कुछ बुद्धि लगाता हूं। और तब संत ने उसकी नाड़ी को टटोला, यहां से टटोला, थोड़ा यहां से टटोला, हृदय के भाग को टटोला और 3-4 मिनट नाटक करने के बाद कहा ये युवक तो जीवित हो सकता है, आराम से हो जाएगा। मैं अभी मंत्र करता हूं, ये युवक जीवित हो जाएगा। और लोगों ने कहा महाराज फिर देरी किस बात की है? मां आई, पत्नी आई, बाप आए, परिवार के भाई सब लोग आए, बाप जी करो करो करो, इसको जिंदा कर दो। संत ने कहा ये जीवित तो हो जाएगा, पर आई हुई मौत खाली हाथ नहीं जाती। इसके पीछे कोई मरने को तैयार हो जाए तो इसको जीवित कर दो। कोई करेगा हाथ खड़ा? कोई हाथ खड़ा करेगा कि मैं मरने को तैयार हूं? टाए टाए फिस। वो जो पत्नी यूं 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 कूट रही थी, वो तो रूम में भगी कि कहीं पकड़ लेने हैं महाराज मुझे। वो तो सीधी भगी और जाकर के यूं घूंटक निकाल के रोने लग गई। और मां ने कहा महाराज क्या बात करते हो? अरे मेरे एक बेटा थोड़ी है, 5 बेटे, किस किस के लिए मरूंगी? देखते 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 भाई गायब, परिवार के लोग गायब, और जो बाहर से लोग आए थे ना दाह संस्कार के लिए, वो तो ऐसे भगे कि महाराज भूल से पकड़ ना ले मुझे कि आजा तू आजा। देखते देखते पूरे आंगन में 2 लोग बचे। कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? सबकी हकीकतें बता रहा हूं मैं। ये कौन कौन? एक तो महाराज और दूसरा उनका चेला। महाराज ने एक जोर का चांटा टिकाया उस युवक के गाल पर कि बोल, तुम कहता था ना कि तुम महाराज बन जाएंगे तो लोग मर जाएंगे, तुम मर गया तो भी मरने को कोई तैयार नहीं हुआ है, निकल पड़, अब अगर निकलना है तो निकल पड़। उसने कहा महाराज थोड़े साल बाद महाराज बनूंगा। कच्चा हमारा मन होता है, जिसको निकलना होता है ना, जो गर फूंके अपना चले हमारे साथ, वो निकल ही पड़ता है। मैं आपको कैसे बताऊं ये घटना। मैं रोमांचित हो गया जब उस लड़की ने अपने माँ से, पिता से, भाइयों से, सबसे कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, पर घर के लोग तैयार न हुए। तो एक दिन उसने घर में घोषणा कर दी मुझे शादी करनी है। अब घर के लोग अचंभे में पड़ गए, यार ये कल तक तो दीक्षा करती थी, नाटक कर रही थी कि अब तो ये उतावड़ी बावड़ी हो गई, मुझे ब्याह करना है, बस मेरा ब्याह करा दो, मुझे ब्याह करना है। शादी भी हो गई उसकी पहले दिन रात को। अब सुनिएगा उस घटना को। आपने शायद ये एक वीडियो देखा होगा व्हाट्सएप में, और क्या कहते हैं उसको, उसमें देखा होगा कि एक युवती दीक्षा लेने से पहले अपने पति के सिर पर चावल ढाल रही है और पति भी उसके सिर पर चावल की वो बारिश कर रहा है। देखा होगा ना आपने वीडियो? किसने देखा ये? है देखा होगा ना किसी ने, है ना? मैं उसी की ये कहानी कह रहा हूं। अब देखो उसकी घटना, क्या आदमी कैसे त्याग के लिए अपने कदम बढ़ाता है। मैं उस कदम की अनुमोदना कर रहा हूं, फिर बताता हूं कि तपस्या से जीवन की समस्याएं कैसे मिटाई जाए। तो कहते हैं कि उस युवती ने पहली ही रात अपने पति से अनुरोध किया, मेरी दीक्षा लेने की भावना है। तो उसने कहा फिर तुमने शादी क्यों की? उसने कहा मुझे पता था अगर मैं कंवारेपन में दीक्षा लूं तो मुझे 20 लोगों को समझाना पड़ेगा, अब शादी के बाद केवल आपको समझाना है, आप समझ गए तो मुझे किसी से हाँ भराने की जरूरत नहीं है, और मुझे पक्का भरोसा था कि मैं आपको समझा दूंगी। कैसे महिमा गाऊं उस परिवार की। रात भर उस बिटिया ने अपने पति को वैराग्य के, मुक्ति के पाठ पढ़ाए। हमने जम्बू कुमार की कहानियां तो तब पढ़ी है इतिहास में कि भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में जम्बू स्वामी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने जिस तरह से अपने संपूर्ण वैभव का परित्याग करके और सुहाग रात को ही वैराग्य रात में बदल दिया। अब मैं ये घटना बता रहा हूं कि तब उसी रात में उस विवाहिता कन्या ने अपने पति को सारा पाठ पढ़ाया और कहा कि मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरी कोई जिद नहीं है, अगर आप अपने मन से मुझे रजा देंगे तो मैं दीक्षा लूंगी, और नहीं तो मैं दीक्षा नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ पानी ग्रहण कर लिया है, मैं जिंदगी को इसमें भी त्याग और वैराग्य का जी लूंगी। पति महान निकला। उसने कहा अगर तू ये कदम बढ़ा रही है मैं भी तेरा साथ निभाऊंगा। और वो जो आपने घटनाक्रम देखा है ना, ये मैं कहानी उन्हीं पति पत्नी की कह रहा हूं जिन्होंने केवल 7-8 महीनों के बाद किसी सदगुरु के सामीप्य में जाकर वैराग्य पूर्वक संयम जीवन को स्वीकार कर लिया।
मेरे भाई, ये मेरे देश की माटी पर पूरी दुनिया इसलिए गौरव करती रही है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर ये सोने की चिड़िया कहलाती रही हो, यहाँ पर कोई सोने के भंडार भरे रहे हो। ये देश की माटी है जिस माटी ने न तो आइंस्टीन जैसे लोगों को पैदा किया, न सिकंदर जैसे विश्व विजेताओं को पैदा किया, पर यह देश की माटी गौरव करती है। इसने राम जैसे महापुरुषों को पैदा किया जो अपने पिता के एक छोटे से वचन, कितना सा वचन, छोटे से वचन, और वचन भी कोई कौशल्या को नहीं दिया था, वचन किसी कैकेयी को दिया था। हाँ, अगर कौशल्या को दिया होता और राम अपनी मां के लिए निकलते तो बात भी जमती, लेकिन अपने पिता के एक छोटे से वचन और आन बान शान को रखने के लिए, कुल और वंश के गौरव को रखने के लिए एक पिता का पुत्र 14 साल वनवास में निकल जाता है। ये चीज केवल भारत कर सकता है। और भाई का भाई साथ निभाने के लिए 14 साल दूसरा भाई उनके साथ जाता है। ये घटना केवल भारत कर सकता है। अरे 3 कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, अपने पति का साथ निभाने के लिए तब मां सीता जैसी महान नारियां अपने पति के साथ 14 साल वनवास में जाती है। बढ़ाओ अपने 4 कदम और अपने भारत के इतिहास पर गौरव करो। तब इतना ही नहीं होता कि एक पिता की आन बान शान और वचन को रखने के लिए एक पुत्र बाहर निकलता है, भाई का साथ निभाने के लिए भाई बाहर निकलता है, और उसके बाद पति का साथ निभाने के लिए पत्नी साथ निकलती है। कैसे, आपको याद दिलाऊं, जब राम वनवास में जाने वाले थे, लक्ष्मण गया। क्या, जब राम कहां जाने वाले थे, राम जब वनवास जाने वाले थे, लक्ष्मण गया अपनी मां सुमित्रा के पास और जाकर उसने कहा कि मां मुझे एक वचन दो। अरे सुमित्रा ने कहा, पागल तू कैसी बात करता है, इसे एक वचन ने तो अयोध्या की ये हालत खड़ी कर दी है। राम वनवास जा रहा है, अयोध्या विहीन हो रही है, अयोध्या अपने आप में आज सुबक रही है, तो कौन सा। उसने कहा नहीं, मुझे भी अभी का भी वचन चाहिए। सुमित्रा ने कहा, रे ये वचनों का कौन सा जंजाल रघुवंश में आया है कि इन वचनों की चलते ये सब चक्कर पड़ गए हैं। उसने कहा, मां अगर आपने मेरे वचन को अभी पूरा न किया तो मुझे जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, चल बेटे, कैकेयी के एक वचन ने तो ये हालत कर दी रघुकुल की, तू भी मांग ले। लगता है रघुकुल के दिन सूर्यास्त होने वाला है, तुझे जो मांगना है तू भी मांग ले मेरे प्यारे पुत्र। तब लक्ष्मण खड़ा होता है और करबद्ध होकर अपनी मां से कहता है, मां मुझे वचन दीजिए कि वनवास में मेरी भाई और मेरी भाभी जा रही है, उनकी सेवा में उनका छोटा भाई 14 साल वनवास में जाना चाहता है, ये मुझे आप हाँ भर के वचन दीजिए। तब सुमित्रा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बाहों में अपने पुत्र को लेकर और गौरव के साथ तिलक करके कहा था, बेटा जा, ये तूने वचन नहीं मांगा, ये वचन मांगकर तूने पूरे भारत की आन बान और शान रख दी, तूने रघुकुल का गौरव बढ़ा दिया। आज 4 कदम आगे बढ़कर अपने देश की माटी पर गौरव कीजिए। ये दुनिया में विज्ञान सब जगह पैदा हो सकता है, पर जीवन का ज्ञान केवल भारत पैदा करता है। और गौरव कीजिए अपने देश की इस त्यागमय माटी पर कि जब भाई भाभी एक और भाई वनवास में जाता है, अब प्रणाम करो उस भरत जैसे भाई को जो राजमहल में रहकर भी वनवासी का जीवन जीता है। ये घटनाएं केवल भारत पैदा कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, इस देश की जीव दया और अहिंसा की कल्पना कर सकते हैं कि जब एक कबूतर की जान को बचाने के लिए एक राजा, दिमाग में लीजिए घटना, ये घटनाएं केवल भारत में हो सकती है बस। इसलिए हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये हीरों को पैदा करते हमारे देश की माटी कि जब एक कबूतर की जान को बचाने के लिए राजा शिवी और मेघरज जैसे लोग अपनी झंगा का मांस काट कर दे देते हैं। इतना ही नहीं, घटना आगे बढ़ती है, कबूतर की जान को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ये देश की माटी ने ऐसे कोहिनूरों को पैदा किया है। जब अपने माता पिता, नेत्रहीन माता पिता की इच्छा हो जाती है कि हमें तीर्थ की यात्रा करनी है, ये भारत ऐसे कोहिनूरों को पैदा करता है। तब श्रवण कुमार जैसी संतानें निकल कर आती है जो कंधे पर गंगा जल लेकर रामेश्वरम की यात्रा करने वाले तो करोड़ों लोग हुए, पर भारत सलाम करता है अपने उन सपूतों को कि जब कोई श्रवण कुमार जैसा बेटा निकल कर आता है और कंधे पर बोलो बोलो किसको किसको किसको, कल्पना करो, एक बार दिमाग में लो, 64 तीर्थों की यात्रा कराने के लिए अपने नेत्रहीन मां बाप को अपने कंधे पर कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा के निकल जाता है। ये त्याग, ये वैराग, ये उदाहरण हमारे देश की माटी दे सकती है बस। इसलिए ये गीत गाया गया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
क्या कभी किसी ने सोचा कि कोई तीर्थंकर का अवतार जो धरती पर धरती का कल्याण करने के लिए आ रहा है, धरती में सन्यास और दीक्षा को लेने के लिए आ रहा है, मानवता का उद्धार करने के लिए आ रहा है, अहिंसा की स्थापना करने के लिए आ रहा है, वो स्वयं तीर्थंकर, दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि भारत केवल भारत है। क्यों? क्योंकि वो तीर्थंकर मां के पेट में रहते हुए संकल्प करते हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा संकल्प कभी नहीं हुआ होगा जो संकल्प वो तीर्थंकर अपनी मां के पेट में रहते हुए करते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं संन्यास नहीं लूंगा, उनकी सेवा को ही जीवन का धर्म मानूंगा। और उन्हीं को दुनिया में लोग भगवान महावीर कहते हैं। इसलिए मैंने कहा मेरे देश की धरती बोलो सोना उगले और उगले हीरे मोती। ये देश छीन कर नहीं खाता, बांट कर खाता है। शब्द को ध्यान से लीजिएगा। हमारा देश कभी भी पूरी दुनिया इस देश को लूटने के लिए आई होगी। इतिहास को याद करना, पूरी दुनिया इस देश को लूटने के लिए आई होगी। इस देश का एक भी राजा दुनिया को लूटने के लिए नहीं निकला था। आज तक धरती के इतिहास में भारत का एक भी राजा दुनिया को लूटने के लिए नहीं गया। यहां तो सब बांट कर खाते हैं, छीन कर नहीं खाते, खिला कर खाते हैं, लोगों को देकर खाते हैं। इस धरती ने हमेशा त्याग और तप। चलो लाओ तो तिरंगे को लहराओ, हाथ में लाओ, तिरंगा लाओ, तिरंगा लहरा के देखो। और आप जरा याद करो, तिरंगा तीन रंग, सबसे ऊपर क्या है? कभी आपने सोचा कि आखिर जिस समय ये तिरंगे को इस देश में अवधारणा दी गई उस समय सबसे ऊपर केसरिया क्यों आया? उसके बाद नीचे बोलो 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 श्वेत आया और उसके बाद हरा रंग आया। आपको पता है ये तीनों रंग किसके प्रतीक है? सबसे नीचा जो हरा रंग है वो हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। उसके ऊपर कौन सा रंग है? श्वेत रंग है, वो हमारे देश की शांति का प्रतीक है। और उसके ऊपर क्या है? केसरिया रंग है जो हमारे देश में त्याग का प्रतीक है। मैंने सोचा था कई बार कि आखिर इस देश के उन महान लोगों ने जब तिरंगे के रंगों का संधारण किया तो उस समय केसरिया को सबसे ऊपर क्यों रखा? इस देश की माटी के लोगों ने पूरी दुनिया को यह बताना चाहा था कि यह देश समृद्धि को नीचे रखता है। बोलो 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 त्याग को हमेशा ऊपर रखता है। इसलिए केसरिया रंग हमारे यहां ऊपर है, वो त्याग का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, वो सबसे नीचे है। इस देश की माटी ने हमेशा त्याग और वैराग्य से भरे हुए अपने जीवन के निर्णय दिए हैं। दुनिया में दो तरह की संस्कृतियां चलती रही। एक है खाओ पियो मौज जुड़ाओ। क्या है? खाओ पियो मौज जुड़ाओ। उनका चिंतन देखो, दो तरह के चिंतन इस देश में चलते रहे। एक है भोग का चिंतन, एक है योग का चिंतन। एक है वैभव का चिंतन, दूसरा है त्याग का चिंतन। और ये चिंतन ने ही कभी भोगों में जीने वाले भोगी लोगों को पैदा किया और इस चिंतन ने ही कभी योग में जीने वाले अनुत्तर योगियों को पैदा किया। जिनका भोग का चिंतन है वो हर भोग में आज खाया है कल ये खाना है, कल खाया है परसों ये खाना है, परसों खाया तरसों ये खाना है। और जिनका त्याग का चिंतन है भोजन करते समय में भी ये चिंतन में चलेगा कि मैं अब इस आहार से अपने आप को कैसे और कम कर सकूं, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे और शांत कर सकूं, मैं भोजन की सामग्री को कैसे कम कर सकूं, मैं अपनी आहार संज्ञा को कितनी कम कर सकूं। मेरे भाई महात्मा गांधी रोज सुबह खजूर खाया करते थे और उन खजूरों को भिगोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और उनका नियम था रोज 10 खजूर खाया करते। ध्यान से सुनना, कमर सीधी कर लीजिए। कितने खजूर खाते रोज? कितने? बोलो बोलो कितने? 10 खजूर खाया करते थे। एक दिन वल्लभ भाई पटेल के मन में आया, यार गांधी जब बूढ़े हो गए हैं, किसे कहते हैं त्याग का चिंतन मैं आपको बता रहा हूं। पटेल साहब के मन में आया कि गांधी जी बूढ़े हो गए हैं, अब इतनी पतली काया में रोटी वोटी खा नहीं पाते। 10 खजूर छिलका उतारने के बाद, बीज निकालने के बाद इतने से हो जाते हैं, प्याली में आ जाए उतने, तो इनके पेट में क्या होता होगा। आज एक काम करता हूं, 15 भिगो देता हूं, थोड़ी शरीर में क्या रहेगी? ताकत रहेगी। अगले दिन छिलके उतार करके बीज निकाल करके एक प्याली में वे खजूर इतने से हो गए थे, एक प्याली में महात्मा गांधी के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखे और गांधी जी आंख बंद करके खाए जा रहे थे। उनको पता नहीं खाते खाते लगाए आज थोड़े से मतलब क्या है ज्यादा है। उन्होंने कहा भाई पटेल क्या बात है, आज क्या ऐसा किसने भिगोए? कि मैंने भिगोए प्रभु।
तो ये खजूर थोड़े ज्यादा लग रहे हैं कि कुछ नहीं आप तो अरोग लो। मेरे मन में आया कि आप बूढ़े हो रहे हैं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैंने 15 खजूर भिगो दिए। गांधी जी ने कहा भाई जब मैंने तुझे 10 का कहा हुआ है तो 15 क्यों भिगोए? तो पटेल जी ने कहा अब 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 15 खा लेंगे, शरीर में ताकत रहेगी, 10 और 15 में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गांधी जी चुप रहे, चुपचाप खा लिए। जब रात होने को आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा बेटा आज 5 खजूर भिगोना। कितने? सुनना 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 सुनना, कौन सा चिंतन जिंदगी में कौन सा परिणाम देता है। तब उन्होंने कहा आज 5 खजूर। और उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, 5 में क्या होगा? बेटा आज तूने जीवन का ज्ञान मुझे दे दिया, आज मुझे जीवन का पता लग गया, जब 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 5 और 10 में क्या फर्क पड़ता है? आज से 5 कम। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे। इस समारोह में उनको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। भारत की फकीरी किस तरह से दुनिया में पूजी जाती है, मैंने ब्रिटेन से छपी हुई एक सुंदर रंगीन किताब देखी थी कि जब ब्रिटेन के महारानी का स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन था और वहां पर दुनिया भर के सारे राजा महाराजा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था और उसमें वो भारत का फकीर एक लंगोटी और एक अंगोछा पहने हुए, हाथ में लकड़ी लिए हुए और कंधे पर एक वस्त्र डाले हुए जब वहां पर पहुंचता है, एक बार तो वहां के लोग दंग हो जाते हैं, कौन आदमी आ गया। लेकिन मैंने वो चित्र देखकर गौरव किया, इसे भारत कहते हैं। चारों तरफ लोग अपने नए नए परिधानों में सजे हुए हैं, वो वेशभूषा में सजे हुए हैं और बीच में एक फकीर चल रहा है अंगोछा लटके हुए। मैं आपको कैसे बताऊं उस वैभव के बीच त्याग कितना चमकता है, यह तो कोई त्यागी व्यक्ति ही समझ सकता है। तो कहां थे अपन? श्रीलंका। श्रीलंका में महात्मा गांधी को किसी समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। जब वहां वो पहुंचे तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, नाम बोलो तो, कस्तूरबा। उनके साथ कौन थे? उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा। जैसे यहां ये पंडाल सजा हुआ है, हजारों लोग बैठे थे आपकी तरह ही, और मंच पर गांधी जी और वहां के श्रीलंका के जो प्रमुख लोग थे वो और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा बैठी थी। जो संचालक खड़ा हुआ उसे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी, तो उसने वहां पर उच्चारण किया कि आज हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत से महात्मा गांधी आए हैं। और उसने कस्तूरबा, बा का मतलब निकाल दिया माँ। कहते हैं ना बा, बा का मतलब गुजराती में बा को क्या कहते हैं? माँ, माँ को बा कहते हैं। तो उसने कहा कि गौरव की बात है, आज महात्मा गांधी आए हैं और उनके साथ उनकी माँ कस्तूरबा भी आई है। भाई भूल, अब समझो जैसे अभी ये हंसराज जी है कि वीरेंद्र जी है कि ये शैलेंद्र जी है, कोई यहां पर आया मंच पर बोलने के लिए। अब बोलते बोलते जीभ तो किसी की फिसल सकती है ना, दुनिया बड़ी गजब की होती है। 100 अच्छी बातें बोलो तो इसकी तारीफ हो या ना हो, पर एक गलत बात निकल जाए तो गांव में हाका कर देता हूं, तो यूं बोलियो, अरे यूं बोलियो, अब आप रोज अच्छी बात भी तो बोलते हैं, वो तो सुनो। तो उसके मुंह से भूल से निकल गया। क्या क्या निकला? वो समझ लो हंसराज जी था, समझ लो आप। और भूल से निकल गया कि हमारे महात्मा गांधी और उनके साथ उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। अब जैसे ही कहा कस्तूरबा उनकी मां आई है तो जो लोग जानते थे उन्होंने आपस में कानाफूसी, वो कहीं बोले, वो कहीं बोले, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। धीरे धीरे कानाफूसी होती होती कहां तक चली गई? जो संयोजक था उनके पास चली गई। अरे गेल्ला, अरे पागल, ये इनकी मां नहीं इनकी पत्नी है। कैसे बताऊं इतिहास की वो घटना आप सब लोगों को महान प्रेरणा देने के लिए। तब वो संयोजक आता है और माइक हाथ में लेता है और गांधी जी के चरणों में गिर के माफी मांगता है और हजारों लोगों से कहता है मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी, मैंने बा का मतलब मां लगा दिया और मेरे मुंह से निकल गया कि कस्तूरबा उनकी मां आई है। ये मां नहीं उनकी पत्नी है। कैसे बताऊं आपको, महात्मा गांधी को सबसे एंड में बोलना था पर वो बीच में खड़े हो गए। संचालक को पकड़ के बैठा, बैठ। हंसराज जी को क्या कहा? तू बैठ। और ये कहते हुए उन्होंने माइक लिया और माइक लेके कहा, अगर किसी एक के मुंह से भी मेरी पत्नी के लिए मां का शब्द निकल गया है, आज मैं वादा करता हूं जिंदगी भर तक अब कस्तूरबा मेरी मां ही रहेगी। ये कौन, मैं आपको ये बात मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके चिंतन को मोड़ने के लिए कह रहा हूं कि ये निर्णय कौन कर सकता है जिसने जिंदगी भर तक त्याग का चिंतन किया हो, जिसने जिंदगी भर तक योग का चिंतन किया हो, जिसने जिंदगी भर तक मुक्ति का चिंतन किया हो। जो भोग के चिंतन में रहा वो पत्नी तो क्या पड़ोसन पर नजर डालता रहेगा।
जिसकी चिंतनी यही है वो रहेगा पत्नी के पास, फिर भी दिमाग कहां उसका घूमता रहेगा, क्योंकि उसके चिंतन में भोग चल रहा है। जब चिंतन में वैभव और भोग चलता है तो व्यक्ति त्याग के जगह पर जाकर भी भोग के चिंतन करता है, और जब व्यक्ति के चिंतन में योग और त्याग और वैराग्य चलता है वो भोग की जगह पर जाकर भी वैराग्य को लेकर आता है। आपको पता है हम लोग रोज जब मंगल पाठ बोलते हैं तो मंगलम भगवान वीरो, आगे क्या बोलते हैं? मंगलम, बोलो 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 बोलो, गौतम प्रभु। इसके बाद हम क्या बोलते हैं? मंगलम, बोलो बोलो, स्थूली भद्राद्या। आपने सोचा कभी इस शासन के इतिहास में हजारों हजार महान संत हुए, ये स्थूली भद्र बीच में कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि इन्होंने भोग में, वैभव में, संसार में, उस धारा में जीने वाली व्यवस्था के बीच जाकर भी योग का चिंतन, त्याग का चिंतन, वैराग्य का चिंतन, कोशा के यहां रहकर भी दुनिया की सबसे सुंदर महिला के यहां चतुर्मास 4 महीने का करते हैं, और अकेले 2, कौन कौन? वो संत और दूसरी वो महिला। एक और भोग की यात्रा चल रही है, एक और योग की यात्रा चल रही है, और 4 महीने बीतने पर जो गणिका कोशा संत को गिराना चाहती थी, संत तो न गिरे, गणिका की दर्जा ऊपर उठ गया। संत जब गए तो वो गणिका थी, पर संत जब निकले तो वो श्राविका हो गई। क्या हो गई? श्राविका हो गई। इसलिए हम बोलते हैं मंगलम स्थूली भद्राद्या जिन धर्मस्तु मंगलम। त्याग का चिंतन हो। भले आप 12 चीजें खा रहे हैं, उसमें त्याग का चिंतन हो कि मैं 2 चीजें निकाल दी, आज मैं 10 चीजें खाऊंगा। त्याग का चिंतन हो, क्योंकि त्याग का चिंतन ही हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग खोलता है। वैभव का चिंतन कभी मुक्ति, भाई खा लो, खा लिया। आपको पता है अपन ने कितना खाया अब तक? कोई लिखा जो खाया आपके पास? कुएं होते ना, कुआ, कितने कुएं भर जाए और खाली हो जाए इतना तो इस एक कुएं में हम डाल चुके हैं। और ये ऐसा गजब का कुआ है, आज भरो और कल खाली, सुबह भरो और शाम को खाली, दोपहर में भरो और शाम को खाली, शाम को भरो और रात को खाली। मेरी मां मुझे कहा करती थी, रात को भर भर के खिलाती हो तो भी सुबह उठते ही। और कुछ लोग तो बड़े गजब के होते हैं, पता है, सुबह 6 बजे आंख खुलते हैं, मतलब रात को तो 12, 11, 1 बजे तक ब्याह शादियों में खा के आए, जमकर टिका के आए, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, और सुबह 7 बजे उठते ही चाय। अरे यार, आदमी की भुखड़ है? मंजन किया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, नौकार मंत्र जपा नहीं, ईश्वर की आराधना की नहीं, गुरु को आराधना की नहीं, प्रभु को याद किया नहीं, चाय। केवल खाने का चिंतन, केवल भोगने का चिंतन, केवल संसार का चिंतन। और यही चिंतन अगर चलता रहा तो जिंदगी में मुक्ति का चिंतन कभी हो ही नहीं पाएगा। मुक्ति के मार्ग पर वे लोग नहीं चलते जो संसार का चिंतन किया करते हैं, मुक्ति के मार्ग पर वे लोग चला करते हैं जो योग, जो वैराग्य, जो साधना का चिंतन करते हैं। इसलिए अपने चिंतन को करो। आज जो हम तपस्या पर कुछ बात खास करने वाले हैं, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा मेरे भाई। इस देश में 2 तरह की संस्कृतियां चली, एक खाओ पियो मौज उड़ाओ बस, और यहां तक कह दिया गया ऋण करके भी घी पी लो, मजे ले लो बस, भली से उधार के पैसे लोगों के रुपए खा जाओ, अपना मजे लेते रहो। एक तो ये गलत धारा चलती रही, और एक प्रणम्य वो धारा चलती रही जो राजा लोग भी त्याग कर कर के बाहर निकल गए, मुक्ति के मार्ग पर चले गए। जितने हमारे तीर्थंकर हुए सब के सब राजकुल राजवंश में पैदा हुए, पर भरी युवावस्था में संसार का परित्याग करके मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। देखता हूं इस कलयुग में भी हजारों लोग ऐसे हैं जो वर्षी तप की आराधना करते हैं प्रतिवर्ष। आप समझते ना वर्षी तप? भगवान श्री आदिनाथ ने तो सतयुग में वर्षी तप की आराधना की थी, 13 महीने निराहार रहे थे। प्रणाम करो आज कलयुग में भी जिनका आत्मबल शरीर बल इतना नहीं है, जिनके भीतर इतना शारीरिक बल नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति पलने वाले अनन्य अनुराग और अंतर्मन में पलने वाले अनन्य वैराग्य के चलते ये हजारों हजार बहने हैं। आज हो सकता है पारना होगा, पर उदयपुर में भी कई लोगों की वर्षी तप चलता है ना, है यहाँ है अभी है बेला है। देखो कई लोग शरीर पतली काया। मैंने एक ऐसी माँ जी को देखा जिनके 35वां 30वां वर्षी तप चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले उदयपुर में एक बहन ने 68 उपवास की तपस्या का पारणा किया था ना, मालूम है ना? है क्या नाम है उनका? आशा जी
बावेल, ठीक है, जो भी 68 उपवास किए थे। देश में एक संत महाराज हैं हंस रत्न विजय जी, वो हर 2-3 साल में 100-180 उपवास कर लेते हैं। अभी अभी विराग मुनि जी महाराज हैं जो छत्तीसगढ़ में थे, चलती रही तपस्या, चलती रही। मेरे भाई, ये सब काम कौन कर सकता है? जिनका मनोबल हो। एक बात तय मानकर चलना, जब व्यक्ति त्याग और वैराग्य के चिंतन में अपने मन को जीता है तो खाओ खाओ की उसकी इच्छा ही नहीं रहती, ये खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं, वो खा लूं। हम तो ऐसा लगता है जैसे खाने पीने के लिए जीते हैं। सुबह नाश्ते में 10 आइटम, खाने में 15 आइटम, ब्याह शादी में गए 30-30, 40-40 आइटम। और खास बात देखो, लोग दोष किसको देते हैं इसका? किसको देते हैं? ललित जी खड़े होइए तो, हाँ, मुरड़िया खड़े हुई है, माइक दो इनको। चलो, आप किसी की शादी में गए और वहां पर शादी में 60 आइटम थे, तो लोग किसको दोष देंगे इसका? मतलब इस व्यवस्था को दोष देते हैं कि नहीं, जिसने बनाया उसी को तो दोष देंगे ना। अरे वो कोई, मैं बताऊं कैसे बोलते अपन, पहले तो खा पी के बाहर आएंगे तबीयत से टिका के, और फिर यो कोई तरीको है? 80-80 आइटम बना हुआ ब्याह शादी में, यो कोई तरीको है? मेरे भाई, तरीको ये नहीं है कि 80-80 आइटम बनाए, यो कोई तरीको है कि 80-80 चीजें खा के आ गए? यो कोई तरीका है? अरे उसने बनाया वो तो छोड़ो, उसने तो इसलिए बनाया कि आप मन पसंद 10 चीज खा लो उसमें से। मैं आपको कैसे बताऊं, किसी भी ब्याह शादी में समझ लो, हम लोग वाटर प्रूफ होके जाते हैं और खा के आ जाते हैं, और सामने वाला सोचता ही रहता है कि कितने खावक्कड़ लोग हैं। सच्चाई तो ये है, वो सामने वाला इसलिए 8 मिठाई बनाता है कि आप अपनी मन पसंद कोई एक मिठाई खा के आ जाओ। अपन क्या करते हैं? सबको टेस्ट करते हैं। 8 खाने के बाद 9वीं ढूंढते हैं, कोई और है क्या? कोई और है नहीं कि अरे यार कतली पतली पतली कतली कहां हो गई? और बाहर आके क्या कहते हैं? कतली थी तो अच्छी पर पतली बहुत थी, है ना? दोष बनाने वाले का नहीं, दोष बोलो 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 खाने वाले का है। क्योंकि बनाने वाले ने, समझो हम अभी आपके घर पर आहार के लिए आएंगे और आप, मतलब कई घरों में जाता हूं, लोग ऐसे पूरी टेबल भर देते हैं, ये मतलब आंवला भी लो, ये भी लो, वो भी लो बाप जी, नमकीन, सुपारी, खटाई, गोचरी, पानी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और भी 4 तरह की सब्जियां सब बनाते हैं। पर संत क्या करते हैं? सभी चीजें लेके थोड़ी आते हैं। जो उपयोगी 4 चीज हो ले लो। सामने वाले ने 40 चीजें बनाई, ये उसका बड़प्पन है। पर आपका विवेक ये नहीं है कि आप 40 के 40 टिका के आ जाओ। आपका विवेक ये है कि उसमें से कोई भी 8 चीज खा लो और बाकी जिसकी जो मन पसंद हो उसके लिए छोड़कर आ जाओ। मेरे भाई, सीधी सादी 4 लाइन में बात अनुरोध करना चाहूंगा, और जिंदगी में हर इंसान अपने आप को मोटिवेट करे। हम अपने जिंदगी में भोग का चिंतन नहीं, किसका चिंतन? योग और वैराग्य का चिंतन रखेंगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण करके भी घी पी डालो। मेरे भाई, केवल खाओ 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 खाओ, प्रणाम करो। अब देखो, जैसे आ रहे हैं 3 दिन बाद ही पर्युषण पर्व आ रहे हैं। लोग त्याग तपस्या करेंगे, लोग एकासना व्रत करेंगे, लोग आयम्बिल करेंगे, लोग उपवास करेंगे। अच्छी बात है। शरीर के रोगों को काटने के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी जिंदगी में कभी भी अस्पताल न जाना हो तो उसका बेहतरीन तरीका बताता हूं। शरीर की समस्याओं को काटने के लिए तपस्या वरदान बनती है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की जिंदगी में अस्पताल नहीं जाना है, सप्ताह में 1 दिन आप उपवास कर लो, प्रयोग करके देखो। क्या कहा मैंने? महात्मा गांधी हर सप्ताह और 15 दिन में करते थे, और वो धर्म के लिए कम, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भोजन का लंघन करने से पेट को विश्राम भी तो मिलना चाहिए ना। आंतों को ये मशीन 24 घंटा आपकी चलती रहती है, खाओ 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 खाओ। अरे मैं कई शहरों में गया हूं, रात को 2-2 बजे इंदौर में एक सराफा बाजार है, नाम सुना ना? कोई इंदौर गया है क्या कभी? वहां पर एक सराफा बाजार है। क्या है सराफा बाजार की खासियत? खड़े हो तो बोलो बोलो बोलो। दिन भर ज्वेलरी सराफा का काम करता है। हाँ। और फिर सब तरह के नाश्ते की स्टॉलें लग जाती है, और पूरा वही लोग शाम को 2 बजे 2:30 बजे तक खाते रहते हैं। रात भर ढाबे चलते रहते हैं वहां पर, रात भर। मतलब लोग कई होते हैं रात को 3 बजे नींद खुलती है, खाऊ 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 खाऊ, निकलते हैं घर से स्कूटर लेकर सराफा बाजार पहुंचते हैं, और 3 बजे टिका के आते हैं, 2 बजे टिका के आते हैं। दिन भर चलती है पूरा मार्केट ज्वेलरी का, और रात भर चलता है पूरा मार्केट। ऐसा लगता है हम जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जी रहे। खाने के लिए जीना, इसका नाम विराधना है। बोलो, खाने के लिए जीना, इसका नाम
विराधना है। फिर से बोल लो, खाने के लिए जीना इसका नाम विराधना है, जीने के लिए खाना इसका नाम आराधना है। खाने के लिए जीना इसका नाम क्या है? विराधना है। जीने के लिए खाना इसका नाम है आराधना, और संयम पूर्वक जीवन जीने के लिए भोजन करना इसका नाम है साधना। हमारे जिंदगी में खान पान की मैंने बहुत पहले एक लाइन कही थी इस देश में, और वो है, जिसके खान पान का पता नहीं, बोल लो, जिसके खान पान का पता नहीं, समझो उसके खानदान का भी पता नहीं। जब जो मिला सो खाए जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ नियंत्रण हो, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, केवल खाओ 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 की संस्कृति चली। और वहीं दूसरी और प्रणम्य संस्कृति ये चली इस देश में, लोग करते हैं। आज भी कोई गुरुवार का व्रत करता है, कोई शुक्रवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई शनि रविवार का व्रत करता है, कोई गुरुदेव के लिए गुरुवार का व्रत करता है, कोई अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करते हैं। ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ जितनी भी धर्म की परंपराएं कही गई है, 99% उन परंपराओं को रखते समय ध्यान रखा गया वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, हमारे रोगों को काटे, हमारी बीमारी को ठीक करे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रोज 35-35 गोलियां खाते थे। जोधपुर में एक माता जी है जिन्होंने अभी पिछले साल ही, संबोधि धाम की माता जी है जिन्होंने पिछले साल 191 उपवास किए थे। कितने? 191, 191 उपवास किए थे। मतलब जिस दिन हमने रायपुर चतुर्मास के लिए प्रवेश किया था, माता जी ने संकल्प कर लिया, जिस दिन गुरुदेव वापस संबोधि धाम में प्रवेश करेंगे तब तक मेरे उपवास है। हम 191 दिन संबोधि धाम आए, और उन्होंने उस दिन, हजारों लोग थे वहां पर, और उन्होंने 191 की तपस्या का पारण किया। अब मैं आपको बताऊं, उनको भयंकर कैंसर की बीमारी थी। उनका नाम है उच्छव कंवर माता जी है। अब बताऊं मैं, उनको कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो हमारी माता जी महाराज के पास आई। हमें गौरव है, हमारे पूज्य माता पिता दोनों ने संयम जीवन स्वीकार किया, और विरासत में हम दोनों बच्चों को भी संयम जीवन प्रदान किया है। दुनिया में हर माता पिता ने अपने बच्चों को विरासत दी होगी, पर हमारे माता पिता वो महान निकले जिन्होंने विरासत में हमें दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, सोना चांदी नहीं दिया। उन्होंने विरासत में हम दोनों बच्चों को संयम का मार्ग दिया। आओ बेटो, निकलो, हमारे साथ चलो, अपने मुक्ति की व्यवस्था करो। और वो हमारे माता जी महाराज संबोधि धाम में विराजमान थे। आखा तीज का दिन था, और उन्होंने आके कहा, बाप जी मारो बस, अब अंतिम समय आ गया बाप जी, बस मारो। माता जी महाराज, वो माता जी महाराज के प्रति बहुत श्रद्धा से जुड़ी थी, उनको भगवान तुल्य मानती थी। माता जी महाराज बस आशीर्वाद दे दो, मारो, यूं लागे मारो, बस अब अंतिम स्टेज मारो आ गया है। ये बात आज से करीबन 22-23 साल पहले की है। माता जी ने कहा कि मरते मरते एक काम करना, तो थोड़ी तपस्या की आराधना कर ले। क्या कहा? हमारी माता जी महाराज ने उनको कहा, तपस्या की आराधना कर ले। कहीं करो बाप जी, मारो तो रोज तो 30 गोलियां खाऊं बाप जी, इतना इंजेक्शन खाऊं, रोज 30-30 तरह की गोलियां खाऊं। माता जी महाराज ने, वो गुरुजनों के पास होता ना वासक, अब समझते हैं, चंदन का चूर्ण मंत्रित किया हुआ, उन्होंने अपने झोले में से निकाला। 1 नंबर रूम में विराजमान थी माता जी महाराज, और उन्होंने निकालकर उनके माथे पे रखा। जा मारो, आशीर्वाद है, तू आज से तपस्या करनी शुरू कर दे। कि कहीं करूं कि आंसू वर्षित तब शुरू कर दे, कहीं शुरू कर दे वर्षित तब, यानी 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास। कैसे आपको बताऊं, उस महिला को लगा अब शरीर तो छूटना ही है, चलो माँ की ये भी बात मान लूं, मेरे गुरुदेव की माँ है, अगर वो कह रही है तो चलो इसको भी जीवन में जी लूं। उन्होंने वर्षित तप शुरू किया। ये 23-24 साल पहले की घटना है मेरी अच्छी माताओं बहनों। उस समय संबोधि धाम की नींव पड़े हुए कोई 2-3 साल हुए थे, तब तक तो संबोधि धाम में मंदिर का भी काम नहीं हुआ था, इतनी पुरानी बात है। और उन्होंने वर्षित तप शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना। एक दिन ऐसा आता है जब उनकी कुछ दवाइयाँ कम होती है, और जिस दिन वो पारणा किया उन्होंने संबोधि धाम में 1 साल की तपस्या के बाद, तो उन्होंने कहा अब मैं एक भी गोली नहीं ले रही हूँ। उसके बाद उस महिला ने 20 वर्षित तप की है, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारा क्या है, अंतिम स्टेज पर आ गई हो। 1 गोली नहीं ली उस महिला ने उसके बाद जिंदगी में। और हम भी कहते थे, मैं क्या माता जी ठीक है, माता जी महाराज ने कह दिया है, आपका शरीर है, आप ले लो, वो कर लो। हम हाथा जोड़ी करते थे कि यार कहीं 19-21 हो गया, नाम हमारा हो जाएगा कि महाराज की माता जी ने ऐसा किया। उन्होंने कहा मैं तो बस माता जी महाराज के प्रति श्रद्धा कर ली बाप जी, मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। आज भी वो महिला जोधपुर में है, और अभी पिछले साल उन्होंने चलते वर्षित तप में 191 उपवास, लगभग 200 के करीब हो गए,
कम 191 उपवास की तपस्या की, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आज वो लाजवाब बनकर आराम से 191 उपवास में तो संबोधि धाम की पहाड़ी पर पैदल चढ़ी वो। जब उनका बड़ा समारोह था तो लोगों ने डोली वोली की व्यवस्था कर रखी थी कि भाई ऊपर कैसे चढ़ेगी। उस माँ जी ने कहा, पता नहीं उनको माता जी महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा रही, बस हमारे तो माँ है, हमारे तो माँ है, हमारे तो माँ है, और वो 191 उपवास में ऊपर चढ़ गई। जिंदगी में सबसे बड़ा बल धन का नहीं होता, तन का नहीं होता, आत्मा का बल होता है, मन का बल होता है, विश्वास का बल होता है। और तपस्या, कई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके 20-20 गोलियां चलती थी, पर आज जब उन्होंने तपस्या शुरू की, शरीर में लंघन शुरू हुआ, रोग कटने शुरू हुए। आपको पता है रोग पैदा कहां से होते हैं? अपन कई बार कहा करते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, कहते हैं ना, जरा कोई मुझे बताओ तो खड़ा होकर कि आपके पेट में किस जगह पर पापी बैठा है, दिखाओ तो एक बार, मतलब एक्सरे करके बताओ, मेरे इधर में पाप है कि इधर में पाप है कि उधर में नाभि के आजू बाजू कहीं तो पाप होगा ना, कहीं है किसी के पेट में पापी पेट का सवाल? पेट में पाप नहीं होता, पाप तो आदमी के मन में होता है। यह इसलिए कहा गया क्योंकि आदमी अगर अंट संट बंट खाएगा तो बीमारी का कारण बनेगा। ये जितनी जीवनवारियां बड़ी है और जितने आइटम जीवनवारियों में बड़े हैं उतने अस्पताल बड़े हैं। पहले तो गांव में इक्का दुक्का डॉक्टर होता था और वो डॉक्टर साहब बस वो भी आधे खाली बैठे रहते थे, कोई मिलता नहीं था। और अब तो हर अस्पताल में लाइन लगी हुई है। जैसे जैसे जीवनवारियां बढ़ी, जैसे जैसे खाने के आइटम बढ़े, जैसे जैसे ये सब अटरम पटरम पड़े। दुनिया में भाई दो तरह का भोजन होता है, एक साधु भोजन, एक स्वादु भोजन। इधर तो पिज्जा पड़ा है और वो क्या नाम बोलो मुझे आते नहीं है, ये सब चीजें पड़े हैं। इधर लौकी का जूस रखा हुआ है। अब इसमें साधु कौन है, स्वादु कौन है, आप बताएंगे? हैं? स्वादु भोजन कौन सा है? हर एक को कहेगा अरे यार ये पिज्जा खा लूं, ये पानी क्या कहते हैं वो पानी पूरी खा लूं, ये खा लूं, समोसे खा लूं, कचौड़ी खा लूं, ये खा लूं। ये स्वादु भोजन तो है, पर साधु भोजन कौन सा है? आओ हम अपने चिंतन को मोड़ते हैं, अपनी दिशा को नई दिशा देते हैं, अपने खान पान की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं, त्याग और वैराग्य के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। खा लिया मेरे भाई, चीजें तो हमने सब खाई, खाने से तृप्ति नहीं आई, तृप्ति आएगी तब कर लेंगे संथारा, वो दिन होगा धन्य हमारा। कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से अन्न जल का त्याग करके मुक्ति के लिए, अपने संलेखन और समाधि के लिए अपने कदम बढ़ाता है ना, तब उसकी जिंदगी में मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। खा खा खा। अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई, जोरदार घटना सुना रहा हूं, कमर सीधी कर लो, सुनने में आनंद आएगा। मैं क्यों कराता हूं सीधी? क्योंकि मैं आपको बूढ़ा देखना नहीं चाहता हूं। बस बेवजह आप जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, यूं यूं लटक लटक के। भारत तब तक युवा रहेगा जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। बस। तो अमेरिका में एक प्रतियोगिता है बड़ी गजब की। अब तक तो आपने क्रिकेट की सुनी होगी, वॉलीबॉल की सुनी होगी, फुटबॉल की सुनी होगी, कबड्डी की सुनी होगी, पर मैं प्रतियोगिता बता रहा हूं लड्डू खाने की प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? लड्डू खाने की प्रतियोगिता। बड़ी अद्भुत गजब की प्रतियोगिता थी ये दुनिया की। 4 देशों के लोगों को बुलाया गया यहां पर कि सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। एक तो पाकिस्तान से पहलवान पधारे, एक हिंदुस्तान के पहलवान गए, एक रूस के पहलवान को बुलाया गया और एक चीन के पहलवान को बुलाया गया। इन देशों में पहलवान थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो उन सारे पहलवानों को बुलाया गया। लड्डू की प्रतियोगिता थी और 100 लड्डू रखे हुए थे कि जो व्यक्ति 100 लड्डू खा लेगा उसको स्वर्ण पदक। 100 लड्डू की प्रतियोगिता, जो व्यक्ति 100 लड्डू खा लेगा। सबसे पहले मौका दिया गया पाकिस्तान के मुश्ताक अली जी को। पहलवान साहब पधारे, बताया गया ये 185 किलो के पहलवान हैं। अरे लड्डू का यूं ढेर, लड्डू का 100 ग्राम के 100 लड्डू। अब वो मुश्ताक अली जी बैठे, एक गया, 2 गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया। आप भी आनंद लो, छठा गया। खाई जा रहे, खाते खाते 92। अब तो केवल 8 बचा, वे तीनों चकराए, मतलब गोल्ड मेडल ये पहले भी ले जाएगा। 93, 94, 95 होते होते मुश्ताक अली जी ढेर हो गए, अब नहीं खा सकते। वो ढेर हो गए तो दूसरा मौका दिया गया रूस के पहलवान जी गौरवान्वस्की जी को। वो बैठे, वो तो पूरे 225 किलो का पहलवान,
लोगों को लगा ये तो मतलब टिका ही जाएगा, पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 93, 94, 95, 96 टाए टाए फिस। तीसरा मौका मिला चीन के पहलवान जियांग जिंग जी को। क्या नाम? जियांग जिंग। उनको तो क्या बताऊं, वो मंच पर आ जाए तो मंच भी डस जाए। 325 किलो का पहलवान। करके देख लो आप भी थोड़ा यूं 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 चल चल के आए वो, और आकर के बैठे और अंदर 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 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 तो यूं अंगूठा ढुसा के और ढेर। अब बचे भारत के इलाहाबाद से एक पहलवान को नहीं भेजा गया, एक सामान्य इंसान को ही भेजा गया, और उनका भार था केवल हरिशंकर उपाध्याय। उनका भार था केवल 65 किलो। 65 भी नहीं, 55 किलो। दुबले पतले थे बिल्कुल। लोगों ने कहा यार ये 300-300 किलो के पहलवान ढेर हो गए, मतलब ये तो 10-15 में ही ढेर हो जाएगा। पर उनको नहीं पता कि हम लोग क्या है। बैठे वो, शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चलते रहे, और चलते चलते 90, 91, 92, 93, 94 तक आ गए। पर एक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि उनके साथ जो भारत से लोग गए थे, उन्होंने कहा साहब हमारे पहलवान ने 96 खा लिए, और वो जो पाकिस्तान का पहलवान था वो अड़ गया, नहीं इसने 95 ही खाए अभी तक। वो कहे नहीं 96, वो कहे 95 खाए। दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया, और बात इतनी आगे बढ़ गई। वो कहते हैं 96 खा लिए इन्होंने, भारत वाले कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हम गिन रहे थे 95 खाए हैं, खाया ही नहीं इसने 96, कैसे 95। 10 मिनट तक झगड़ा चलता रहा। तो भारत के दुबले पतले पहलवान जी ने कहा क्यों झगड़ रहे हो, वापस एक से शुरुआत कर लेते ना। तो भाई अपन तो एक ही चीज में स्वर्ण पदक ला सकते हैं, खाने का आनंद लेना जानते हैं। पर आज जो मैं अब आप लोगों से बातें कर रहा हूं, आओ थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा घूमते हैं, और घूम करके अपने आप की ओर लौट कर आते हैं, और ये सोचते हैं क्या मुझे केवल खाना है? क्या मैं खाने पीने के लिए जिंदगी जीऊं, या अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ दे दूं? और अगर आप जीवन में छोटी मोटी तपस्या भी अपने जीवन के साथ करना चाहते हैं, मैं कहता हूं व्यक्ति को भोजन भी करना चाहिए, बहुत संयमित, बहुत सात्विक। ऐसा भोजन करो जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हो, जो हमें बीमार न डाले, जो हमारी तबीयत को न बिगाड़े। रात को देर तक मत खाते रहो, क्योंकि खा खा के आजकल तो पता है मुंबई में कई अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसी है जिनको ये पता लग गया कि अगर हम देर रात तक खाएंगे तो बहुत आगे तक हम जाकर के अपना अभिनय नहीं कर पाएंगे, हम जवानी में ही ठिठक जाएंगे। कई लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, पता है आप लोगों को? कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता लग गया है अगर लंबी जिंदगी जीनी है और लंबे अरसे तक क्या सक्रिय और युवा बन के रहना है और फिल्मों में काम करना है, तो हमें अपने भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जो ज्यादा खाता वो ज्यादा खाता है। सच्चाई तो ये जो कम खाता वो ज्यादा खा पाता है। बात को समझना, जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा नहीं खाता, जो कम खाता है वो ज्यादा खा पाता है। क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो जल्दी राम राम हो जाता है, जो कम खाता है वो ज्यादा वर्ष तक जीता है, इसलिए वो ज्यादा खा पाता है। लंबी उम्र जीनी है तो अपने भोजन पर हमें अंकुश लगाना होगा। सुधारनी है अगर नाड़ी, बोलो, सुधारनी है अगर नाड़ी तो सुधारो अपनी थाली। समझ में आई? ठीक रखनी है हाथ की नाड़ी तो क्या सुधारो अपनी थाली। अगर थाली आपकी व्यवस्थित है तो नाड़ी बिल्कुल व्यवस्थित चलेगी। थाली जैसे ही बिगड़ती है, अंट संट बंट उसमें आता है, तो नाड़ी भी फिर अंट संट बंट करनी शुरू करती है, फिर बीमारियां की जनक हमारे भीतर पैदा होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा साधु भोजन और स्वादु भोजन, आओ हम साधु भोजन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, भोजन पर अपना नियंत्रण लेकर आते हैं, थोड़ा अपने जीवन में त्याग और तपोमय जीवन जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि त्याग और तपोमय जीवन ही हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आन बान और शान रही है।
अगर हम त्याग तपों में जीवन जीते हैं तो हमारा तन मन बहुत आनंद और मिठास से भरा रहेगा। आओ मैं 12 तरह के चरण आपको बता रहा हूं जीवन में तपस्या को जीने के लिए। 12 तरह की तीलियां एक चक्र में हमारा जीवन त्याग में, वैराग्य में, आनंद में, मिठास में बना रहेगा। नंबर 1 पहले दिमाग में ले लो, अगर जब हम उपवास करना चाहते हैं, पहला ध्यान रखिए, उपवास के पहले दिन ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। क्या कहा मैंने? उपवास के पहले दिन क्या मत कीजिए? ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। क्यों? लोग प्यार कर क्या करते हैं, काले उपवास है आज दाल बाटी चूरमा खावा। क्या कहते हैं वो? कहते हैं ना, क्या इधर दाल बाफला कहते हैं, दाल बाटी चूरमा, और टिका टिका कर खाएंगे। काले उपवास है खा लो, काले उपवास है खा लो, काले उपवास है। नहीं 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 नहीं, अगर आपको कल उपवास साता पूर्वक करना है, आप मेरी बातों का प्रयोग करके देखिएगा। उपवास के पहले दिन क्या कहा मैंने? ज्यादा जम के मत खाओ, ज्यादा खूट खूट के मत खाओ। उपवास के पहले दिन गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। नंबर 2, उपवास के पहले दिन रात्रि भोजन मत कीजिए। इससे आपको अगले दिन उपवास करने में बहुत दिक्कत आएगी, पानी और शरीर का असंतुलन बैठना शुरू हो जाएगा। उपवास के पहले दिन गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। थोड़ा फलाहार कर लीजिए पहले दिन, या हल्की फुल्की खिचड़ी, कढ़ी, दलिया, हल्का फुल्की चीज खा लीजिए। आप देखेंगे आपको अगले दिन उपवास इतना अच्छा बीतेगा, पेट इतना हल्का हल्का महसूस होगा। और नहीं तो वो बाटे गए हुए, आधे कच्चे आधे पके, और आपने भी घी डाल डाल के चूर में बना बना के टिकाए हुए हैं। अब वो उपवास को गाय तो क्या जंभाई लेते हो, ज्यादा तो अपन शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कहां कहां से आवाज आनी शुरू हो जाती है फिर। नियंत्रण। पहले दिन शाम को जब हम आहार करें, हल्का फुल्का आहार लीजिए, केला खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, या घर की गाय का, गौ माता का दूध पी लीजिए, खिचड़ी कढ़ी खा लीजिए। हल्का पेट रहेगा, उपवास करने में बहुत सुविधा होगी। भारी पेट रहेगा, पेट हर समय अगले दिन भी वो भारी 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 लगता रहेगा। ऐसा लगेगा उपवास तो किया पर पेट तो अंदर गया ही नहीं। उपवास हमारे रोगों को काटने की ताकत रखता है, हमारी भाग्य दशाओं को। मैं आपको कैसे बताऊं? नए कर्म का बंधन न हो, सुनना बहुत ध्यान से, नए कर्म का बंधन न हो, इसके लिए तो चरित्र होता है। समझ गए? ये मुनि जीवन का चरित्र या त्याग में जीवन, नए कर्म का बंधन न हो, इसके लिए चरित्र की आराधना होती है। पर पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए तपस्या की आराधना होती है। यह विज्ञान समझिएगा। पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर खत्म करना है तो उसके लिए तप की आराधना होती है। सभी धर्मों में है, रूप अलग अलग है मेरे भाई, पर तपस्या की आराधना सभी धर्मों में है। मैं तो कहूंगा जो सनातनी परंपरा के वहां भी ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आज अगर एकादशी है तो सुबह सुबह थोड़ा 2 गिलास दूध पी लो, आज तो एकादशी है, आज थोड़ी सी लस्सी भी पी लेते हैं, आज तो भाई एकादशी है, आज तो थोड़ा मिश्री मावा भी खा लें, आज तो एकादशी है, आज तो भाई दोपहर में अपन माल मलिंदा भी खा लेते हैं, आज तो एकादशी है, फिर दोपहर में बिना अन्न का वो बनाकर भी खा लें, आज तो एकादशी है, फिर शाम को पता लगा थोड़ा और कुछ बिना अन्न का खा लें। एकादशी के नाम पर तो आपने एकादशी की दादी द्वादशी बन गई है ना। इसकी बजाय ज्ञानी जनों ने हमारे यहाँ जो तपस्या की गई, एक समय फल फ्रूट खा लो, रोटी सब्जी खा लो, फ्री हो जाओ। ऐसा नहीं कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बस दिन भर खाएं, दिन भर खाएं, नहीं 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 नहीं। नियंत्रण। किस लिए तपस्या की जाती है? इच्छा निरोधस तपः। व्यक्ति के अंतर्मन में पलने वाली बेलगाम इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे किया जा सके, इसके लिए तपस्या की जाती है। जो हमारे भीतर बेलगाम इच्छाएं पलती रहती है, ये भी ये भी ये भी, इसके लिए ताला लगा दिया भाई। अब तुम्हें एक समय खाना है, अब आपके सामने रसगुल्ले भी आ गए। लोग हमारे पास आते हैं, पचक खान लेते हैं, बाप जी रात्रि भोजन का त्याग करो, महीने में 5 दिन छूट। ऐसे लेते हैं ना, कई लोग आते हैं, बाप जी रात्रि भोजन का त्याग करा दो, महीने में 5 दिन छूट। तो मैं कहता हूँ ये 5 दिन छूट क्यों? बाप जी ब्याह शादी में कभी जाए ना तो छूट है, बाकी बाकी नहीं खाएंगे। मतलब लौकी की सब्जी और रोटी मिल रही है तो रात को नहीं खाएंगे, माल मलिंदा होते ही नियम छुट्टी। बाप जी महीने में 5 दिन। हम लोग मालवा में गए थे, बस इसके बाद मालवा ही है उदयपुर का अगला चरण। तो वहां एक अंगूठी चलती है गजब की, और उसका नाम है पचक्खान की अंगूठी। सुना है आप में से किसी ने? हैं, बहनों को पता होगा, सुना है ना? कौन सी अंगूठी? पचक्खान की अंगूठी। मैं आपको बता दूं, एक नई चीज बता रहा हूं आज, खूब चलती है, हजारों लोग इसको पहनते हैं। मतलब जैसे एक विशेष अंगूठी होती है और एक विशेष अंगुली में, इधर भी होती है कि ये परंपरा है? यहां का मैं, उधर तो हर घर घर में चलती है ये।
पचक खाने की अंगूठी मतलब जैसे अब मेरे दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो वो एक विशेष अंगुली उसमें अंगूठी पहन ली तो सामने वाले को पता लग जाता है अभी कुछ नहीं खाएगा, इसके पचक खाने। पचक खाना मतलब अभी त्याग है। तो एक भाई साहब किसी घर पर गए दोपहर में और वो सामने जलेबी और कचौली और रसगुल्ला और चाय कॉफी अटरम पटरम खटरम सब थाली में सजा के ले आई और लाकर जैसे ही रखा, रखते के साथ उनकी नजर कहाँ गई? अंगूठी पे। सॉरी भाई साहब सॉरी, आपकी पचक खाने की अंगूठी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, निकालने का समय आ ही गया, झट से निकाली दूसरे में डाल दी। अब ऐसे खाओ फिरो का क्या करेंगे बताओ? हमारे नियम बहुत कच्चे होते हैं, बहुत कच्चे नियम के होते हैं हम लोग, और ये कच्चा नियम ही हमारे बार बार हमारे लिए घातक बन जाता है। ये जो कच्चे नियम अपन पालते हैं ना, ये बार बार हमारे लिए घातक बन जाते हैं। पक्के संकल्प के मालिक बनो, नहीं खाना है नहीं खाना है, ठीक है ना, नहीं खाना है नहीं खाना है। केवल एक ही चीज को समझाना होता है, अपने मन को। अगर ये समझ गया तो सब चीज समझ में आ जाएगी, और अगर ये नहीं समझा है ना तो कितने भी समझते रहो समझाते रहो। हम लोग अनादि काल से एक प्रार्थना करते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। इसके आगे हम क्या बोलते हैं? सर्वे सन्तु निरामया। आप इसका मतलब समझते हैं? किसको मालूम है इसका मतलब क्या है? इस प्रार्थना का मतलब क्या है? अनादि काल से हमारी भारतीय संस्कृति युगों युगों से मानवता को यह प्रार्थना देती आई है, सर्वे भवन्तु सुखिन और सर्वे सन्तु निरामया। मतलब सभी सुखी हों, और उसके बाद क्या गया? सभी निरामय। निरामय मतलब निरोगी हो। हम जब परमात्मा की पूजा भी करते हैं ना, तो जब भी हम किसी द्रव्य को स्वाहा करते हैं, जैसे समझो ओम ह्रीम श्रीम श्रीम अरहम, परमात्मा ने अनंत अनंत ज्ञान शक्ति ये जन्म जरा रोग मृत्यु निवारणाय। मैं जन्म की धारा से बाहर निकलना चाहता हूं, मृत्यु की धारा से बाहर निकलना चाहता हूं, बूढ़ापे की जकड़न से बाहर निकलना चाहता हूं, और रोग मुक्त निरामय जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मैं आपकी अर्चना कर रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। तो ये जो निरामय जीवन जीने का जो मार्ग है, ये तभी होगा जब हमारी संस्कृति ने हमें पाठ पढ़ाया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। क्या? सत्व शुद्धि। सत्व यानी आत्मा, सत्व यानी चेतना, सत्व यानी हमारे प्राण। ये प्राणों को अगर शुद्ध रखना है, आत्मा को अगर शुद्ध रखना है, मन को अगर निर्मल रखना है, हृदय को अगर पवित्र रखना है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है तो सत्व की शुद्धि होती है। समझ में आई ना? इसलिए हम पहला संकल्प करें, बाजारू खाना नहीं खाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, ज्यादा तला हुआ ना खाएं, ज्यादा नमकीन ना खाएं, जिससे डकारें आती हो, आओ आओ आ चलता हो, इन सब पर नियंत्रण करें। दुनिया में ब्रेक तो हर आदमी के हाथ में होना ही चाहिए। खाने की 100 आइटम प्लेट में है, पर हमें निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। वो तो वैसे ही हो जाता है। फिर एक गांव का आदमी जिसकी शादी हो गई उदयपुर में, ये दिलवाड़ा ना, दिलवाड़ा, ये वीरेंद्र बाबू जहां की, उस गांव की नहीं, उसके पास वाले गांव की है। तो उस वहां के गांव का छोरा था, उसकी शादी हो गई उदयपुर में। अब वो तो गांव में मक्की की रोटियां खाने का आदि, मोटी मोटी रोटियां, 2 रोटी खाता और तबीयत से। अब शादी हो गई उसकी उदयपुर में। अब उदयपुर में शादी हुई तो वो, मुझे नहीं पता मतलब ये नियम अब है कि नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, शादी करने के बाद फिर कंवर साहब को घर पे बुलाया जाता एक बार भोजन पर, और वो अपने 5-7 मित्रों के साथ आते, 11-21 लोगों के साथ, फिर भोजन करके जाते थे। ऐसा है क्या परंपरा? किस किस ने खाया है आप में से? खाकर भी बेटे हाथ ऊपर नहीं करते हो? खिलाते नहीं हो वो तो ठीक है, खाया वो तो हाँ बढ़ लो। अच्छा, अगर आपने खाया है तो क्या हुआ? उसको भी बुलाया गया। अब वो गांव का आदमी, उदयपुर की छोरी से उसका ब्याह हो गया, अब वो तो मोटी मोटी रोटियां खाने का आदि। अब यहां के लोगों ने सोचा भाई कंवर साहब आ रहे हैं, ये कंवर साहब बड़ी गजब की चीज होती है, कंवर साहब आ रहे हैं। अब कंवर साहब के लिए थाली तैयार हुई, तो भाई छोटी छोटी पूड़ी बनाओ, पतली पतली पूड़ी बनाओ। अब वो आके बैठा कंवर साहब। अब जो आदमी रोज मक्की की रोटियां खाने का आदि रहा है, वो टिक्कड़, अब उसके सामने क्या आ गई? इतनी इतनी सी पूड़ियां। कितनी कितनी सी? कितनी? इतनी इतनी सी पूड़ियां। तो उसने क्या किया, वो सीधा सब्जी, अब उसने कहा कौन तोड़े इसको, अब इसको भी क्या तोड़ना, सीधा मतलब सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर, सीधा सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर, सीधा सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर। उसकी पत्नी ने सोचा ये मेरी पीहर में मेरी मजाक उड़ाएगा,
हैं? लोग क्या, मेरे घर के लोग सोच रहे होंगे पूड़ी की सीधी खा रहा है, तोड़ भी नहीं रहा है। तो वो कोने में गई और उसको अब सबके बीच में कैसे बोले कि एक का दो करके खा, कोने में गई, हाथ से इशारा किया, मतलब एक का दो करके खाओ। फिर आदमी ने सोचा, पत्नी कह रही है दो पूड़ी एक साथ खाओ। तो जो खाने पीने के मजे लेते हैं ना, वो फिर एक का सीधा दो मतलब निकालते हैं, एक का आधा नहीं निकालते। अरे स्वामी वात्सल्य इसलिए होता है ताकि आप वहां पर थोड़ा सादगीपूर्ण खाना खा सको, ज्यादा मिठाइयां चुठाइयां मत खाओ, वरना मैं ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी। एक अच्छी तपस्या जिन शासन में दी गई उसका नाम है आयम्बिल। कौन कौन इसका मतलब जानते हैं? आयम्बिल का हाथ खड़ा करो तो। हाँ, इतने लोग इसका। आयम्बिल मतलब एक ऐसा आहार 24 घंटे में एक बार, जिसमें घी नहीं, तेल नहीं, लूण लक्कड़ नहीं, जिसमें मिठाई नहीं, नमकीन नहीं, तला हुआ नहीं, शक्कर नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, केवल उबला हुआ अन्न। आपने कभी सोचा ये केवल आपके धर्म की तपस्या के लिए नहीं है, ये आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। जो आपके पेट की नाड़ियों में, छोटी आंत और बड़ी आंतों में जो चीजें आपकी जमी हुई है, आपने देखा होगा ना, आपके घर की जो नाली होती है जिसमें से रोज घी तेल बहता रहता है, वो जम जाती है ना, उसमें धीरे धीरे काई जम जाती है। कैसे आपको बताऊं, ये काई उस नाली में नहीं, हमारे भीतर की नालियों में। बड़ी आंत और छोटी आंत जो होती है ना, उसमें काई जम जाती है, वो घी चिकनाई जाते जाते वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा महीने में एक बार क्या कर लो, आयम्बिल कर लो। उस दिन बिल्कुल घी नहीं, बिल्कुल चिकनाई नहीं, बिल्कुल तेल नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, जबरदस्त, और तबीयत में साता हो जाती है। मैंने कहा उपवास के पहले दिन एक तो गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। नंबर 2, अगर आप ध्यान रख सकते हैं, उपवास के दिन रात्रि भोजन मत कीजिए। और नंबर 3, उपवास के पहले दिन चटपटा भोजन मत कीजिए। कि पानी पता से खा रहे हैं उत्तर पारने में, इसको क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं ना। धारणा बदल लीजिए अपनी दिमाग की धारणा है ना, कि धारणे में अपन दाल बाटी चूरमा टिकाएंगे और उपवास करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं। इस धारणा को बदल लीजिए। उपवास के पहले दिन चटपटा भोजन नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं, रात्रि भोजन नहीं, हल्का फुल्का भोजन। और उपवास के दिन क्या क्या करें? नंबर 1, ऐसा नहीं कि उपवास के दिन लोग क्या करते हैं, टीवी चलाकर बैठ जाते हैं, टाइम पास करने, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, यूं कर रहे हैं। उपवास के दिन पहला उपवास करो, सिर्फ मोबाइल नहीं छुएंगे। अब ये उपवास ज्यादा जरूरी है, रोटी सब्जी के उपवास से ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी कहूंगा कि इस चतुर्दशी को सबको उपवास करना है तो 500 हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं कहूंगा इस चतुर्दशी को सबको मोबाइल का त्याग करना है तो 2 हाथ भी खड़े नहीं होंगे। लोग ओ बाप जी नहीं होगा। तो अब रोटी से महंगा तो कौन सा उपवास हो गया? मोबाइल को छोड़ने का उपवास, वो ज्यादा जीवन का हिस्सा बन गया है। तो उपवास के दिन मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप या और इसके जो चीजें होती है, मुझे 2-4 रटे शब्द आते हैं, आगे आते नहीं हैं, पर इनसे अगर हम छुटकारा पाएंगे। उपवास के दिन आत्म मनन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। देखो भगवान ने क्या कहा है, उपवास के दिन स्वाध्याय करो, उपवास के दिन शील व्रत का पालन करो, और उपवास के दिन जितना हो सके ध्यान करो। आलसी बन करके बिस्तर पर मत पड़े रहो। दिन निकाल रहे हैं, अब रात बीत गई, 11 बज 12 बज गई, अब तो बस सुबह होने वाली है, अब तो बस 2-3 बज गई, अब तो बस 6 बज गई। सुबह आंख खुलते अब कब ये 7:30 बजे, कब नौकर से आए और कब कैर का पानी मेरे मुंह में जाए, कि कब उकाड़ी लूं, कि कब। अगर भोजन का चिंतन उपवास में चलता रहा तो उपवास भंग हो जाएगा। समझ में आई? समझ में आ गई? अगर भोजन का चिंतन उपवास में चलता रहा तो भोजन भंग हो जाएगा, और भोजन में उपवास का चिंतन चल गया तो उपवास हो जाएगा। चिंतन पर सब कुछ निर्भर है। भगवान ने हमें तप को जीने के छोटे छोटे चरण कहे हैं, और मैं 1-1 मिनट में उन चरणों को आपको पाठ पढ़ाता हूं ताकि हम समझ सकें। हमने अब तक यही समझ लिया केवल भूखे रहना ही उपवास है, पर मैं आपको छोटे छोटे वे चरण अब अनुरोध करता हूं, जिन चरणों को हम जीवन में जी लें तो हमारा जीवन छोटी छोटी तपस्याएं, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। तेरा पंथ के आचार्य तुलसी जी ने कभी ये बात दुनिया को कही थी, संयम में जीवन हो, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। हम छोटे छोटे संकल्प कर सकते हैं, छोटे छोटे नियम पाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पूज्य माता जी महाराज थे, पहले वो रोज एकासन करते थे, फिर उनका शरीर साथ नहीं देने लगा तो उन्होंने व्यासना मतलब 2 बार भोजन पे आ गए। उन्हें लगा, डॉक्टरों ने कह दिया अब ये भी आपके शरीर में संभव नहीं है। उन्होंने नई चीज शुरू कर दी, और वो उन्होंने एक डायरी डाल दी। जैसे उन्होंने 8 बजे समझ लो दूध पी लिया है, तो उस डायरी में लिख देते 8 से 11, मतलब अब 3 घंटा मैं किसी प्रकार का आहार पानी नहीं लूंगी। फिर दोपहर का भोजन करते 1 बजे 12 बजे, फिर 1 बजे अपनी डायरी में लिख देते 1 से 5,
या 1 से 4, अब मैं इन 3 घंटा में फिर वापस भोजन पानी नहीं लूंगी। ऐसा करके वो दिन के 12 घंटा में 7 घंटा तो उपवास कर लेती, और अगर एक दिन में अगर वो 6 घंटा उपवास कर रही है, भोजन नहीं कर रही है, 4 दिन में क्या हो गया? 24, 4 दिन में पूरा उपवास का लाभ मिल गया। त्याग का चिंतन हो। नंबर 1, भगवान ने जो 12 तपस्या के रूप कहे हैं उनमें नंबर 1 उसका नाम उन्होंने दिया है अनशन, यानी आहार का त्याग, पूर्ण या आंशिक रूप से। जैसे हम एकासन भी कर सकते हैं, बियासन भी कर सकते हैं, पर आहार ले तो बहुत मैं आपको कहूंगा एकासन में भी थोड़ा सात्विक आहार लिया करो, तला हुआ नहीं, मिठाई नहीं। हम तो कहा करते हैं समाज में भी एकासना होना तो उसमें विवेक रखो, ज्यादा मिठाइयाँ ज्यादा तला हुआ नहीं, फिर वो एकासना नहीं होता, वो पेट में जाके फिर गरिष्ठ का गरिष्ठ बन जाता है। एकासना इसलिए कहते हैं ताकि पेट थोड़ा हल्का फुल्का हमारा बना रहे। क्या रहे? थोड़ा हल्का हल्का। अच्छा एक बात बताओ, आपने दाल बाटी चूरमे टिकाए हैं और माला जपने बैठे हैं, आपने हल्की फुल्की कड़ी खिचड़ी खाई है, माला जपने बैठे हैं। ईमानदारी से बोलो माताओं, ज्यादा शरीर में अनुकूलता किस में रहेगी जाप करने में? मैं कहता हूं तो मत बोलना। आप सब सामायिक में बैठे हैं, प्राण निकल जाए तो भी झूठ नहीं बोलेंगे, पक्की बात है ना? मुझे आप ईमानदारी से बताओ, दाल बाटी चूरमा टिका कर आप बैठे हैं तबियत से यहां तक है? और उसके बाद आप माला जपने बैठे हैं, और उसी पहले आपने केवल आयम्बिल किया है या कड़ी खिचड़ी खाई है या उपवास है, आप माला जपने बैठे हैं, आपका मन ज्यादा एकाग्र किस में होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कड़ी खिचड़ी में होगा ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा दाल बाटी चूरमा खा लिया तो झेरियां मारते रहेंगे। क्या मारते रहेंगे? या तो झेरियां मारेंगे, या दीवार का सहारा लेंगे, या आलस आएगी, यार यूं यूं मंत्र चलता रहेगा, ताजगी नहीं रहेगी शरीर में। नंबर 2, उनोदरी, मुंह से बोलो उनोदरी। ये तपस्या का बहुत अच्छा रूप है। उनोदरी का मतलब होता है उदर यानी पेट, और ऊन यानी न्यून, न्यून यानी कम, भूख से थोड़ा सा कम खाना। ये इतनी बढ़िया तपस्या है जो आदमी को भोजन करते हुए बीमारी से बचा देती है। जैसे आपको लगता है आपको 5 फुलके खानी है तो कितने खाइएगा? 6। हाँ तो बोलो ना, बेटे बैठे हो कि नहीं, 6 का नंबर आ जाए। जैसे आपको लगता है कि मुझे 5 फुलके खाने हैं, 4 खा लो। अगर आप रोज 8 फुलके खाते हैं, 7 खा लो। 4 खाते हैं, 3 खा लो। जिस दिन से आपने ये नियम आपके लिए लागू कर दिया, उसी दिन से अपने मोबाइल से डॉक्टरों के मोबाइल नंबर हटा दो। जिस दिन आपने ये नियम अपने जीवन में लागू कर लिया है कि मैं भूख से न्यून, न्यून यानी थोड़ा कम खाऊंगा। ये उपवास से भी कठिन है, हो ध्यान रखना। हाँ, उपवास करना सरल और भूख से कम खाना मुश्किल, क्योंकि उपवास में तो नियम है थाली पे बैठेंगे नहीं। अब थाली पे बैठे भी हैं, रसीली सब्जी है, मस्त मस्त रोटी है, नरम नरम फुलके हैं, 4 खाए जी करता है एक और खा लो यार, मन पसंद सब्जी है। इधर लगे लोगों की मनपसंद सब्जी क्या होती है? आप लोगों की मनपसंद सब्जी क्या है? राज प्रभु, आपकी सबसे पसंद की सब्जी क्या है? तुरई। अच्छा, तुरई की सब्जी यहाँ के लोगों को पसंद है ना, ठीक है। अब तुरई की मस्त मस्त वो स्वादिष्ट वो बनी हुई सब्जी है, तो 3 की बजाय अपन क्या करेंगे? 4 खा लो। भगवान कहते हैं उपवास से भी ज्यादा कठिन कोई तपस्या है तो ये उनोदरी है कि भूख से कम खाना, सामने माल है फिर भी उसका त्याग करना। तीसरी जो तपस्या है उसका नाम है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का मतलब होता है कम आइटम में भोजन करना, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना, संक्षेप में भोजन करना। जैसे 4 सब्जी है, 2 उसमें से ले लिए, 2 छोड़ दो। 4 मिठाइयां हैं, आपकी एक मनपसंद मिठाई खा लो। जैसे समझो बीमारी को अगर ठीक करना है, जैसे गुलाब जामुन है और आपकी इच्छा है मैं 4 गुलाब जामुन खाऊंगा, ठीक है ना, मैं 4 गुलाब जामुन खिलाऊंगा पर तबीयत ठीक रहेगी। एक काम करो, एक चक्कू लो, पहले एक गुलाब जामुन के 4 टुकड़े कर लो, ठीक है। क्या करो, सीख लो। एक गुलाब जामुन के क्या करो, 4 टुकड़े कर लो और वो 4 टुकड़े थाली में रख दो। अब एक एक टुकड़ा ये सोचकर खाओ कि एक एक गुलाब जामुन खा रहा हूं, गुलाब जामुन 1 खाया गया, 4 का मजा आ गया, ठीक है ना। समझ में आई ये चीज? इसको समझो आप, विज्ञान है ये। आप खाएंगे तो 4 गुलाब जामुन रुक नहीं सकते हैं, तो इसके पहले 4 टुकड़े कर लो और 4 टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़ा, एक एक गुलाब जामुन। जैसे गरम गरम कचौली आई है, कितनी खाएंगे हस्तिमल जी? 4। हाँ, इससे कम में क्या खाना फिर? 4 तो मिनिमम में है अपनी तो। अरे जहां के लोग
80-80 किलो के भाले उठाते रहे, उनके लिए 4 कचौली होती ही क्या है। तो सीधा साधा बता दूं 4 कचौली खाने का तरीका। 1 कचौली लो, क्या किया, क्या किया, 4 टुकड़े कर लिए। पहली कचौली, दूसरी कचौली, तीसरी कचौली और चौथी कचौली। 4 कचौलियां खा ली। पेट में कितनी गई? 1। मन को लगा कि 4 कचौलियां आपने खा ली है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये भगवान श्री महावीर ने बहुत अच्छी तपस्या बताई है, वृत्ति संक्षेप, वस्तुओं की मात्रा को कम करके खाना। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे धर्म की जितनी बातें हैं ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए है। रात्रि भोजन केवल इसलिए नहीं कि हमें जीवों को बचाना है, उससे पहले खुद को बचाना है। अगर खुद को बचाना है तो रात्रि भोजन हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शाकाहार हम केवल इसलिए करते हैं कि हम जीव को बचाना चाहते हैं, वो तो है ही। इसके साथ शाकाहार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वस्थ रहना। बोलो तो शाकाहार, पहला अक्षर क्या है? शा। शा का मतलब है शांति। दूसरा अक्षर क्या है? का, यानी शांति कारक। तीसरा अक्षर क्या है? हा, यानी हानि। और चौथा अक्षर क्या है? र, यानी रहित। शाकाहार शांति पूर्वक हानि रहित किया जाने वाला आहार शाकाहार। बोल लो, दिमाग में ले लो। शाकाहार मतलब शांति कारक, का यानी कारक, आगे क्या है? हा, हा यानी हानि, र यानी रहित। शांति कारक हानि रहित जो आहार है उसका नाम शाकाहार है। तीसरी तपस्या परमात्मा दे रहे हैं, रस परित्याग। क्या है? रस परित्याग, यानी वस्तुओं के स्वाद के प्रति पलने वाला आकर्षण। कभी कभी दूध छोड़ दो, कभी कभी दही छोड़ दो, कभी कभी तेल छोड़ दो, कभी कभी गुड़ छोड़ दो, कभी कभी अपनी जिंदगी में मिठाइयाँ, नमकीन, मिर्च, मसाले। भाई आज मैं दूध नहीं पीऊँगा, ठीक है, हुआ ना, शरीर पर नियंत्रण हुआ। अब दूध नहीं पिएंगे तो कई चीज़ों से बच जाएंगे। आज मैं दही और दही की चीज़ नहीं खाऊंगा। आज मैं मिठाई या तली हुई चीज़ का प्रयोग नहीं करूंगा। कोई एक चीज़ सुबह उठ करके आप संकल्प कर सकते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहा गया है विगय परित्याग। क्या कहा गया है? विगय, यानी एक चीज़ का। बहनों आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सभी बहनें समझ रही हैं। कोई एक चीज का सुबह उठकर हम परित्याग कर सकते हैं। 5वां है काय क्लेश, यानी शरीर को साधना। जैसे ये बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे आज मैं प्रवचन पद्मासन में बैठ के सुनूंगा, ठीक है ना। पद्मासन लगा दिया, पहले उल्टा पांव सीधी जंघा पर, फिर सीधा पांव उल्टी जंघा पर, और ये होकर पद्मासन। और आपको पता है पद्मासन में बैठकर अगर हम कायोत्सर्ग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें प्रमाद आएगा ही नहीं। आप पद्मासन में यूं बैठ ही नहीं सकते लटक कर। पद्मासन में कमर हमेशा सीधी रहेगी। पद्मासन में बैठ जाओ, खड़गासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, किसी भी प्रकार का शरीर के भाव से मुक्त होकर मैं शरीर को साधना। काय क्लेश का मतलब क्या होता है? शरीर को साधना। मैं 1 घंटा तक खड़े खड़े आज प्रवचन सुनूंगा। मैं आज पद्मासन लगा के, मैं आज कमर सीधी करके, ठीक है ना, क्या करके? कमर सीधी करके। हम लोग जब अगली बार आए ना, ये जो चातुर्मास प्रबंध समिति वाले, तो अभी तो आपने कुर्सी लगाई है, अगली बार टेबल लगाइएगा। क्या कहते हैं उसको? टेबल ही कहते हैं ना। मैं बेंच, जिसके पीछे कुछ नहीं होता, वो जैसे सारा ले गया, ठीक है ना, जाएगा का, है ना। ये तपस्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की तपस्या है, क्योंकि कमर झुकना बुढ़ापे का पहला लक्षण है। सो भगवान ने कहा काय क्लेश, यानी शरीर को साधना। पद्मासन में, खड़गासन में, वज्रासन में। आपने देखा होगा अब 3-4 दिन बाद हम सब लोग लुंचन करेंगे। पर्यूषण आता ना, ये सारे दाढ़ी के बाल अपने हाथ से उतारेंगे, मूछ के बाल अपने हाथ से तोड़ेंगे, सिर के बाल। ये क्या है? शरीर की साधना है। क्या ये? जो व्यक्ति आराम से हंसते हंसते अपने सिर के बाल, दाढ़ी के बाल यूं उतार लेता है, वो छोटी मोटी बातों से अपने मन को प्रभावित नहीं करता है। अरे जिसके भीतर ये शक्ति है, अब शरीर में कैसा भी उपद्रव क्यों ना आ जाए, उसके शरीर में कोई प्रभाव नहीं आता है। हाँ, 6ठी तपस्या अपने जीवन से जोड़ लो, वो है संलीनता। यानी कभी कभी
संतों के पास जाकर पौषध व्रत ले लिया करो। पौषध का मतलब होता है एक दिन का संत जीवन। पति पत्नी परिवार परिजन दुकान मकान व्यापार वैभव धन संपत्ति इन सब का त्याग किया एक दिन के लिए। किसी गुरु महाराज के पास गए और जाकर संत का जीवन एक दिन के लिए स्वीकार किया। आज मैं आहार पानी भी नहीं लूंगा, आज मैं सांसारिक व्यवस्था में नहीं जीऊंगा, पति पत्नी से मुक्त रहूंगा, सांसारिक धनार्जन व्यापार व्यवसाय से मुक्त रहूंगा और 24 घंटे संतों के सानिध्य में संत जैसा जीवन पौषध व्रत अपने जीवन में जीऊंगा। यानी इंद्रिय संलीनता, बाहर की ओर भगते हुए मन को अपने भीतर की ओर लौटा कर लाना, ये तो ही बाहर की तपस्या। पर किसी को लगता है मैं भोजन नहीं छोड़ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो तपस्या नहीं कर सकता। तपस्या मिटाती है तन मन की समस्या। नंबर 1 जो भीतर की तपस्या हम कर सकते हैं उसमें नंबर 1 है प्रायश्चित। हाथ जोड़ो, ये बहुत पवित्र शब्द हैं। इतने महान पवित्र शब्द जल्दी हमको नहीं सुनने को मिलेंगे। ये तपस्या के क्षण है, ये मुक्ति के क्षण है भाई। मैंने हजार लोगों पे प्रयोग किया है इस तपस्या का और मैंने एहसास किया है कि तपस्या क्या परिणाम देती है। हम थोड़े वर्ष पहले ही बालोतरा में थे और वहां पर करीबन 300 वर्षीय तप के तपस्वियों का पारणा था। कितने? 300 वर्षीय तप के तपस्वियों का पारणा था। हम जब तपस्या का पारणा कराते हैं तो कोई मुख्य अतिथि वतिथि बना के नहीं बुलाते हैं, पर मैं आपको कैसे बताऊं, उन तपस्वियों को हमने मंच पर आकर बोलने का अवसर दिया। एक 3 घंटे का कार्यक्रम रखा जिसमें तपस्वी और हम, केवल तपस्वी बोलेंगे और कोई नहीं, सब अपने अपने अनुभव सुनाओ। सुनना उस बात को जो मैं अब बोल रहा हूं। एक महिला आई और आकर कहा, गुरुदेव मेरे लिए तो ये वर्षीय तप वरदान बन गया। मैंने कहा कैसे? कि साहब जब मेरा बच्चा गोद में था, उनका बेटा वहीं सामने खड़ा था, उसने मंच पे बुलाया बेटे को कि पूरा शहर जानता है कि जब मेरा बच्चा मेरी गोद में था तब मेरे पति खो गए थे। मेरे पीहर वालों ने ससुराल वालों ने कितना नहीं खोजा होगा, कितनी कार्रवाइयां, कितनी पुलिस की कार्रवाइयां, और अंततः हमने मान लिया था कि अब दुनिया में शायद नहीं होंगे, नहीं तो मिल जाते महाराज। वर्ष बीते, 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 18 19 वर्ष बीत गए महाराज। जब मेरा ये बच्चा गोद में था तब मेरे पति गायब हुए थे और मैंने वर्षी तप तपस्या की महाराज। आज मेरे पारणा है, मेरे बेटे की भी शादी हो गई, मेरे पति नहीं आए, नहीं मिले मेरे पति, बहुत खोजा गया नहीं मिले महाराज। पर 4 दिन पहले मेरी जिंदगी में चमत्कार हुए हैं, मेरे पति मेरे घर पर लौट कर आ गए हैं। ये वर्षी तप का परिणाम है मेरी जिंदगी। ये हजारों लोगों ने ये घटना सुनी थी, पूरे शहर को पता था कि बाप जी बिल्कुल सही घटना बता रही है। पड़ोसी खड़े होकर आए कि बाप जी ये तो चमत्कार हमने भी देखा वर्षीय तप की तपस्या का, इनका पति खो गया, 20 साल के बाद घर पे लौट गया है। आप कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार कोई आसमान से नहीं टपकते, आदमी को तपना पड़ता है तब जिंदगी में चमत्कार होते हैं। कोई आसमान से बादल फाड़ के चमत्कार नीचे नहीं टपका करते हैं बारिश की तरह, खुद को तपना पड़ता है, जगाना पड़ता है, लगना पड़ता है आदमी को। तो पहला 6 और बता रहा हूं। नंबर 1 प्रायश्चित। जिंदगी में भूल होना किसी से भी संभव है, मुझसे भी भूल हो सकती है, आपसे भी भूल हो सकती है। अवांछित शब्द, अवांछित व्यवहार, अवांछित कर्म, अवांछित क्रियाएं हमसे संभव है, हो गई हो, हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो गई हो। संभव है कि हमने जब गाड़ी चलाई हो और हम देखते देखते कीड़े पर से हमने अपनी गाड़ी चला दी हो, और देखते देखते हमने दवाई छिड़की हो और हमारे सामने कोई चिलचंटा यूं यूं करके मर गया हो सकता है, संभव, पॉसिबल। हमारे सामने हमसे हिंसा के कई दोष हुए हों। भगवान कहते हैं तपाराधना कर लो, प्रायश्चित कर लो। ये जब पर्युषण के 8 दिन है ना, मैं आपको कैसे बताऊं, ये आपके लिए वरदान बनेंगे। आपको लगेगा गुरुदेव पूरी जिंदगी में जो नहीं पाया वो 8 दिन में पा लिया। प्रवचन नहीं, अमृत बरसेगा, एक एक बूंद बूंद आपके तन मन चेतना को ऐसे लगेगा जैसे धुल गए हैं भीतर से, आत्मा निर्मल हो गई है भीतर से, आत्मा तन मन पावन हो गए हमारा, ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी। प्रायश्चित कर लो। महीने में 1 बार, कम से कम चतुर्दशी के दिन महीने में 2 बार कहीं प्रतिक्रमण करने जब बैठे, शांति से बैठकर आत्म मनन कर लो। मेरे 15 दिन में मुझसे कोई दोष हुआ, संवत्सरी आए तब मनन कर लो। इस वर्ष भर में मेरे वचन, मेरे व्यवहार, मेरे कर्म, मेरे क्रिया, मैंने किसी जीव का हनन किया, मैंने किसी का धन दबाया, मैंने हेरा फेरी की, मेरे मन में कोई गलत विचार पैदा हुए, मैंने किसी महिला को देखकर अपने भीतर वासना के भाव पैदा किए, मैंने किसी पुरुष को देखकर मेरे भीतर नेगेटिव भाव पैदा किए,
मैं मंदिर गया पर वहां पर जाकर मैंने संसार का चिंतन किया, मैं संतों के यहाँ गया लेकिन वहां पर जाकर भी मैं आत्म ध्यान न कर पाया, रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में चला गया। ये तरह तरह के विकल्प प्रकल्प पूरे वर्ष भर या महीने भर में होना संभव है। भगवान कहते हैं क्या करो, प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित मतलब आंख बंद करके अपने आप को ये प्रेरित करो, ये सब जो हुआ मुझसे भूल से हुआ, मैं अज्ञान दशा में हुए अपराध को स्वीकार करता हूं और हे परमपिता परमेश्वर आपकी साक्षी में उसकी क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें भगवान। मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। क्या देता हूं? मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। भूल संभव है, पत्नी आपके है, फिर भी आपकी गलत नजर किसी पे पड़ गई हो, प्रभु मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। मैं संपन्न हूं लेकिन फिर भी पराये धन को हड़पने की मेरे मन में भावना हो गई हो, मैं प्रायश्चित करता हूं। मैंने अपने ही पुत्र के प्रति, अपने ही बहू के प्रति गलत चिंतन, गलत सोच पाल ली हो, मैंने अपने बीमार दादा दादी के लिए मृत्यु की वांछा कर ली। कुछ भी संभव है मेरी जिंदगी में, मैं उन सभी दोषों के लिए, सभी अपने द्वारा कृत कारित अनुमोदित कर्म के लिए मैं अपने आप को निर्मल और पवित्र करके शुद्ध करता हूं और मैं प्रायश्चित करता हूं। मैं तपस्या का दूसरा चरण लेता हूं कि मैं अपने भीतर विनय भावना पैदा करता हूं। मैं हमेशा विनम्र रहूंगा, मैं कभी भी अहंकार नहीं करूंगा, मैं अपने भीतर ईगो को पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है धर्म का मूल क्या है? विनय धर्म का मूल है। जिसके भीतर विनय है उसके भीतर धर्म है। मैं अपने गुरु के बराबर बैठ गया हूं, मैंने गुरु के शब्द का अपमान कर दिया हो, गुरु की बात की अवहेलना कर दी हो, मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और गौरव का ध्यान न रखा हो, संभव है। मैं आज से अपने आप को तैयार करता हूं, मैं अपने घर के सभी बड़े लोगों का विनय और आदर अदब में कमी नहीं आने दूंगा। नंबर 3 वैयावृत्य। क्या है शब्द बोलो? वैयावृत्य। मैं अपने द्वारा सेवा धर्म को अपने जीवन से जोड़ता हूं, मैं दूसरों की सेवा को अपने जीवन का धर्म मानता हूं। जन्मों जन्मों तक जो पुण्य व्यक्ति के साथ चलता है वो है अगर हम किसी की भी सेवा कर देते हैं। भगवान से पूछा गया किस धर्म को जीने से व्यक्ति को क्या मिलता है, तो भगवान ने कहा वैयावच्चेन तिथ्य नाम गोत्रम निबंधहि। वैयावृत्य करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है, यानी व्यक्ति मुक्त आत्मा बनता है। मैं प्रणाम करूंगा उन संस्थाओं को जिन्होंने आज के इस युग में भी, कलयुग में भी अलग अलग संस्थाएं बनाकर देश में कल्याण के काम किए हैं, मानव सेवा के काम किए हैं, मानवता के विकास के काम किए हैं। चाहे उसको हम लॉयंस क्लब का नाम दे दें, रोटरी क्लब का नाम दे दें, जॉइंट्स क्लब का नाम दे दें, महावीर इंटरनेशनल का नाम दे दें, भारत विकास मंच का नाम दे दें, या हम उसे महावीर विकलांग सेवा समिति जैसे शब्द दे दें, पर ये सब लोग धन्य हैं जो स्वार्थ भरी दुनिया में भी परमार्थ का काम किया करते हैं। कैसे साधुवाद दूं उदयपुर में बैठे बैठे जयपुर की महावीर विकलांग सेवा समिति जैसी संस्थाओं को जिन्होंने दुनिया में करोड़ों लोगों को, विकलांगों को पांव दिए। ये सब लोग प्रणम्य हैं। कल ही मुझे राज लोढ़ा साहब बता रहे थे कि उसके जो प्रमुख है DR मेहता साहब, वो हमें इतने प्रेरित करते रहते हैं कि शिविर लगाओ, लोगों के काम आओ, दीन दुखियों का भला करो, अपंगों को पांव दो, लूलों को पांव दो, जिनके हाथ नहीं उनको हाथ दो। अरे अपने द्वारा जितना कर लो उतना अपना है, सब छोड़ छाड़ के जाना है। उससे पहले जितना अपन पॉजिटिव अपने धन का उपयोग कर लें उतना अच्छा है। वैयावृत्य जरूर करो। जे गिलाणम पड़ी रहे से धन्य, जो बीमार की सेवा करता है वो धन्य है। धन्य धन्य है जो रुग्ण की, बीमार की, गरीब की, जरूरतमंद के काम आता है, वो दुनिया में धन्य धन्य होता है। और अंतिम 3 शब्द और सुन लो। नंबर 3 है स्वाध्याय। 15 मिनट ही सही बैठकर अच्छी किताबों का अध्ययन जरूर कीजिए। अब जो आ रहा है ना आपके लिए साधना शिविर, ये इसी का वरदान बनकर आएगा। हर किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 1 घड़ी सही बैठ करके ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करके ही व्यक्ति अपना आत्म मनन, आत्म चिंतन, आत्म दर्शन, आत्मज्ञान प्राप्त कर पाता है। और अंतिम बात, और वो है हर किसी व्यक्ति को कायोत्सर्ग 10 मिनट के लिए सही, पर शरीर में रहते हुए शरीर से अलग भाव। मैं देह में हूं पर देह से अलग हूं, मैं शरीर में हूं पर शरीर से मुक्त हूं। नारियल अलग है, गोटा अलग है, पानी अलग है। पता है आपको? नारियल के ऊपर जटा अलग है, नारियल की ठीकरी अलग है, नारियल का अंदर का भाग अलग है और नारियल का पानी अलग है। जिसने ये जान लिया, भले ही चारों साथ में दिख रहे हैं पर चारों ही अलग अलग है, उसने भेद विज्ञान को समझ लिया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जड़ अलग है,
चेतना अलग है। जिसने ये सिद्धांत समझ लिया उसे कभी जिंदगी में कष्ट, रोग, शोक, संताप कभी उसे दुखी नहीं करते हैं। मैंने सहज में ही धर्म का चरण बताते हुए आपके भीतर त्याग और वैराग्य के बीज बोने की कोशिश की है। भगवान करे आपके जीवन में इनका अंकुरण हो। खड़े हो जाइए, मंगल पाठ ले लीजिए।